हेलो दोस्तों, वेलकम टू मार्गदर्शन क्लासेस। मैं एम कुमार, डायरेक्टर ऑफ मार्गदर्शन क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग टाइम एंड वर्क की कंप्लीट थ्योरी करने वाले हैं। तो आइए हेडिंग लगाते हैं, टाइम एंड वर्क, समय और काम। सबसे पहले हम लोग 4 पॉइंट नोट करेंगे। चौथे पॉइंट के माध्यम से चारों पॉइंट को समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखते हैं, सबका मालिक एक है, यानी कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम। फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं, सबका मालिक एक है, यानी कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम। पॉइंट नंबर नेक्स्ट लिखिएगा, कुल समय, टोटल टाइम या डे। कुल समय, टोटल टाइम या डे, हाइफन लगा के लिखिएगा। कोई व्यक्ति पूरा काम जितने समय में करता है, कोई व्यक्ति पूरा काम जितने समय में करता है वह उसका डे कहलाता है, टोटल टाइम कहलाता है। कोई व्यक्ति पूरा काम जितने समय में करता है वह उसका डे या टोटल टाइम कहलाता है। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, क्षमता, इफिशिएंसी। क्षमता, इफिशिएंसी बराबर कार्य की दर, रेट ऑफ वर्क। कार्य की दर, रेट ऑफ वर्क। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति पूरे काम का, यानी कोई व्यक्ति पूरे काम का जितना भाग एक दिन, एक घंटा या एक मिनट में करता है वह उसकी क्षमता या एक दिन का पार्ट कहलाता है। वह उसकी क्षमता या एक दिन का पार्ट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है तो वह एक दिन में 1/n पार्ट काम करेगा। इस पॉइंट के माध्यम से हम लोग टोटल पॉइंट समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए ध्यान देते हैं। कह रहा है कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है तो वह एक दिन में 1/n पार्ट काम करता है। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले शुरुआत के लाइन को देखो, कोई व्यक्ति पूरा काम कहता है, कोई व्यक्ति पूरा काम। पूरा काम का मतलब क्या होता है? एक काम। मैंने पहले ही बता रखा है, कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर कितना होता है? एक काम होता है। क्लियर है पहला पॉइंट? चलो अब आगे, कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है। कोई व्यक्ति पूरा काम जितने दिनों में करता है वह उसका डे कहलाता है। ये पॉइंट नंबर 2 है। कोई व्यक्ति पूरा काम जितने दिनों में करता है वह उसका क्या कहलाता है? डे कहलाता है। क्लियर है? चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो वह एक दिन में 1/n पार्ट काम करता है। आगे मैंने लिखा था, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य उसकी क्षमता होती है या रेट ऑफ वर्क होता है। प्रति इकाई समय में किया गया कार्य, यानी कोई व्यक्ति, दूसरा पॉइंट है ये, तीसरा पॉइंट सॉरी, कोई व्यक्ति पूरे काम का जितना भाग एक दिन, एक घंटा या एक मिनट में करता है वह उसकी क्षमता या एक दिन का पार्ट कहलाता है। या फिर आप उसे ये भी कह सकते हो कि उसके कार्य की दर है, रेट ऑफ वर्क है, प्रति इकाई समय में किया गया कार्य है। क्लियर है क्या? चलो अब इस पॉइंट से एक चीज और हम लोगों का क्लियर हो रहा है, कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है तो वह एक दिन में 1/n पार्ट काम करता है। ये क्या है? मेरा डे है। और ये क्या है? एक दिन का पार्ट या क्षमता है। तो ये आपका डे अर्थात टोटल टाइम है, यानी टोटल टाइम या डे का उल्टा एक दिन का पार्ट होता है और एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे। उसी को मैंने नोट में नीचे लिख दिया है, वो आप ध्यान दो। एक दिन के पार्ट का उल्टा डे होता है या डे का उल्टा एक दिन का पार्ट होता है। ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे तो ध्यान में रख लो। अगर प्रश्न में आपको टाइम दिया रहेगा, कुछ लोगों का टाइम दिया रहेगा और किसी का टाइम पूछेगा, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले जैसे ए बी का टाइम दे देगा तो ए बी के टाइम से ए बी के एक दिन का काम निकाल लोगे और ए बी के एक दिन के काम का जस्ट उल्टा जो होगा आपका क्या हो जाएगा? टोटल टाइम हो जाएगा। अगर मान लो कि ए बी का टाइम दे दिया, अलग अलग टाइम दिया, आपसे ए और बी का एक साथ टाइम पूछा, तो आप कैसे निकालोगे? दोनों टाइम को जोड़ोगे तो टाइम नहीं आएगा। आपको क्या करनी होगी? सबसे पहले उसके एक दिन का काम निकालना। मैं आगे ये सारा समझाऊंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। मैं बस यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर ए बी का टाइम दे दिया, ए का टाइम दिया, ए का टाइम 10 दे दिया, बी का टाइम 20 दिया, किसी काम को, एक ही काम को करने का टाइम अलग अलग दे दिया 20। अब क्या इस दोनों को डायरेक्ट जोड़ दोगे? 30 मिनट लगेगा? कैसे लगेगा भाई?
ए को 10 मिनट लग रहा है, बी को 20 मिनट और दोनों मिलेगा तो 30 मिनट, ऐसा तो संभव नहीं है। तो वहाँ पे करना क्या होगा, दोनों के एक दिन का काम निकाल लोगे और दोनों के एक दिन के काम को जोड़ोगे तो ए प्लस बी के एक दिन का काम आएगा और ए प्लस बी के एक दिन के काम का जस्ट उल्टा होता है टोटल टाइम आएगा, टोटल डे आ जाएगा। तो एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, डे होता है और डे का उल्टा एक दिन का पार्ट होता है। यहाँ तक सबका क्लियर है। चलो अब बहुत बच्चे को ये बात समझ में नहीं आई होगी कि कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है तो वह एक दिन में 1/n पार्ट काम कैसे कर लेता है। ठीक है, तो इसका मैं प्रूफ दे रहा हूं, आपको ध्यान देना इस प्रूफ पे। अब यहां से क्या कह रहा है कि कोई व्यक्ति पूरा काम n दिनों में करता है, तो पूरा काम n दिनों में करने का मतलब क्या है, पूरा काम अगर n दिन में कर रहा है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। कोई व्यक्ति पूरा काम अगर n दिनों में कर रहा है तो वह एक दिन में कितना काम करेगा, ये बात हमें निकालनी है। तो कोई व्यक्ति पूरा काम का मतलब होता है एक काम, पूरा काम का मतलब क्या होता है, एक काम। तो पूरा काम करता है मतलब एक काम करता है, कितने दिन में करता है, n दिन में। n दिन में वो कितना काम करता है, n दिन में वह एक काम करता है। पूरा काम का मतलब एक काम। तो आपसे कोई पूछेगा एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में आप जल्दी से बता दोगे क्या करेगा सर, ये n इधर आ जाएगा तो 1/n पार्ट काम करेगा। करेगा क्या। अब अगर कोई पूछ दे 2 दिन में कितना करेगा, 2 दिन में कितना करेगा, आप कहोगे 2/n पार्ट काम करेगा। करेगा कि नहीं करेगा। 3 दिन में 3/n, 4 दिन में 4/n, 5 दिन में 5/n, n दिन में n/n काम कंप्लीट हो जाएगा। अगर कोई पूछ दे x दिन में कितना करेगा तो आप कहोगे x दिन में वो काम करेगा x/n पार्ट। क्लियर है क्या। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ये पता चली होगी कि सर यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि जितना दिन कोई व्यक्ति मेरा काम करता है वह ऊपर होता है और वह काम को जितने दिन में कंप्लीट करता है यानी उसका जो डे होता है वो बट्टा में होता है। क्लियर है क्या। चलो अब इस तमाम पॉइंट को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। अब देखो वो एग्जाम्पल क्या होगा। अब ये जितनी भी बातें मैंने लिखी एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक दो एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 पहले लेते हैं। ए पूरा काम 10 दिन में करता है तो वह। पहला प्रश्न अगर आपसे कोई पूछे कि एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, आप जल्दी से बताना एक दिन में कितना करेगा। कहोगे कि टोटल डे, जो डे होता है यानी टोटल जो टाइम होता है उसका उल्टा क्या होता है, एक दिन का पार्ट होता है। तो आपको एक दिन का काम चाहिए तो 1/10 पार्ट करेगा। 1 कितना करेगा, 10 पार्ट करेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट अगर आपसे पूछ दिया 2 दिन में कितना होगा, 2 दिन में कहोगे 2/10। अब जब आपको कार्य की दर ही पता है, कार्य का रेट ही पता है तो फिर दिमाग क्या लगाना है। रेट मालूम है 1/10 पर डे कर रहा है वो। 2 दिन में 2/10, 3 दिन में 3/10, 4 दिन में 4/10। तो आप कहोगे 2 दिन में करेगा 2/10। अब कोई पूछ देगा आपसे कि x दिन में कितना करेगा तो आप कहोगे गुरुजी x दिन में वो करेगा, x दिन में x/10 पार्ट काम करेगा। करेगा क्या। अब बहुत बच्चे के दिमाग में सेट हो गया होगा कि सर बार बार तो आप यही कर रहे हो कि 1/10 होगा एक दिन का काम, 1/20 होगा, 1/n होगा। तो क्या हमेशा एक दिन के काम का अंश एक ही होगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। चलो मैं अगला एग्जाम्पल के माध्यम से ये बात की पुष्टि करता हूँ। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट लिखो। जैसे मैंने लिख दिया बी पूरा काम 37/3 दिन में करता है तो वह। कहता है 37/3 दिन में करता है तो वह। तो एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में ये काम करेगा 3/37 पार्ट। आप कहोगे ये कहाँ से आ गया सर, 3/37 पार्ट कहाँ से आ गया। आपको अभी भी समझाया मैंने कि पूरे काम का उल्टा एक दिन का काम होता है। पूरे काम जो होंगे उसका अगर आप उल्टा करोगे तो क्या आएगा, एक दिन का काम आएगा। क्लियर है। तो पूरे काम का उल्टा क्या होगा, एक दिन का काम होगा। तो एक दिन का काम 3/37। तो अब कहेगा कोई 2 दिन का काम क्या होगा, 2 दिन में क्या होगा काम। कहोगे एक दिन के काम में 2 से गुना करेंगे 2 दिन का काम आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/37 पार्ट।
अगर कोई पूछ दे x दिन का काम क्या होगा, x दिन में कितना काम करेगा, तो कहोगे सर x से गुना कर देंगे एक दिन के काम में, तो यानी आ जाएगा 3x बटा 37 पार्ट। दिक्कत है क्या? आई होप कि आपको यहाँ तक बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर, तब तक आप इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पूरा कंप्लीट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, रिलेशन बिटवीन इफिशिएंसी, टाइम एंड वर्क। क्षमता, समय और काम के बीच संबंध। आइए समझते हैं कि क्षमता, समय और काम के बीच क्या संबंध है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्षमता। क्षमता इफिशिएंसी, समय टाइम काम या कार्य, काम वर्क। देखिए, अगर हमें इस तीनों के बीच का रिलेशन चाहिए तो हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन निकालते हैं। अगर किसी भी दो व्यक्ति के बीच का रिलेशन चाहिए तो एक जो तीसरा व्यक्ति होगा उसे हम लोग क्या कर देंगे, कांस्टेंट कर देंगे। तो आइए समझते हैं। हमने दो व्यक्ति लिया, पहला व्यक्ति ए और दूसरा व्यक्ति हमने बी लिया, दूसरा व्यक्ति हमने बी ले लिया। मैंने क्या कहा आपसे कि ए की क्षमता जो है ज़्यादा है, ए की क्षमता ज़्यादा है किससे, बी से। ए का पावर ज़्यादा है किससे, बी से। ए की क्षमता ज़्यादा है तो कहोगे इसकी क्षमता ज़्यादा है, इसकी क्षमता बढ़ा देते हैं, और इसकी क्षमता कम है, इसकी क्षमता को घटा देते हैं। अगर मुझे रिलेशन इस दोनों का चाहिए, इस दोनों का रिलेशन चाहिए, इसको कांस्टेंट कर दूंगा। अगर मुझे इस दोनों का रिलेशन चाहिए, इसको कांस्टेंट कर दूंगा। तो हम लोग सबसे पहले टाइम को कांस्टेंट कर देते हैं, समय को हमने क्या कर दिया, कांस्टेंट। दोनों के टाइम को कांस्टेंट कर दिया। कोई भी काम होगा दोनों को टाइम जो मिलेगा वो सेम मिलेगा। टाइम क्या कर दिया है, कांस्टेंट। अब बात को समझना। अब यदि मैं कहूं कि समय फिक्स हो गए, 1 घंटे मिलेंगे, और रसगुल्ला खाना फ्री कर दिया, ए बी को मैंने निमंत्रण दिया कि आप आओ मेरे यहाँ रसगुल्ला खाने का इनविटेशन आपको मिला है, तो ए बी दोनों आएगा खाने के लिए। अब आप मुझे बताना कि टाइम दोनों को तो 1 घंटे का दिया है, दोनों के लिए टाइम क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। अगर हमने टाइम को फिक्स कर दिया तो ज़्यादा रसगुल्ला कौन खाएगा, जिसके खाने की स्पीड ज़्यादा होगी वो रसगुल्ला ज़्यादा खाएगा। तो आप कहोगे सर रसगुल्ला वही ज़्यादा खाएगा जिसकी इफिशिएंसी, क्षमता ज़्यादा होगी। तो जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी वो रसगुल्ला भी ज़्यादा खाएगा क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा है खाने की। अब चलो बी जो है उसकी क्षमता ही कम है तो रसगुल्ले भी तो कम खाएगा, तो इसकी क्षमता कम है, काम भी क्या करेगा, कम करेगा। रसगुल्ला खाना भी उसका क्या है, वर्क है, काम है। ये बात तो समझ में आ रही है। तो कह रहा है इफिशिएंसी ज़्यादा, वर्क ज़्यादा, क्षमता ज़्यादा, काम ज़्यादा। क्लियर? क्षमता कम, काम कम, इफिशिएंसी कम, काम कम। क्लियर है यहाँ तक? इससे क्या पता चलता है कि क्षमता जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है, क्षमता काम के समानुपाती होता है। क्लियर है? चलो लिख देते हैं, इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ये बात आपको समझ में आई होगी। पहला पॉइंट हमने समझा कि इफिशिएंसी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है। चलो, क्षमता समानुपाती होता है काम के, ये बात क्लियर है सबका। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग क्या करते हैं कि अभी तो हमने किसे कांस्टेंट किया था, समय को। अब हम लोग वर्क को कांस्टेंट कर देंगे और दो व्यक्ति को फिर से काम के लिए मैं बुलाता हूं, ए बी को ही फिर से बुला दिया, ए बी। अब मैं फिर से वही बात कह रहा हूं कि ए की इफिशिएंसी ज़्यादा है किससे, बी से। ए की इफिशिएंसी ज़्यादा है बी से। अब यहाँ से समझना, अब कहोगे ए की इफिशिएंसी ज़्यादा है, ज़्यादा कर देता हूँ, बी की एफिशिएंसी कम है, बी को कम कर देता हूँ। अब आप यहाँ से समझो, मैंने क्या कहा आपको कि इसका वर्क अभी कांस्टेंट करना है हमें, तो इसके वर्क को कांस्टेंट कर दिया और इसके भी वर्क को कांस्टेंट कर दिया। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। चलो समझते हैं। अब देखो, अगर आपने वर्क को कांस्टेंट कर दिया, वर्क कांस्टेंट करने का मतलब अभी रसगुल्ले फिक्स है कि 100 रसगुल्ले खाने हैं, जितने भी टाइम ले लो। 100 रसगुल्ले खाने, जितना भी टाइम लेना है आप ले सकते हो, फ्री कर दिया हमने। तो अब मुझे बताओ कि 100 रसगुल्ले तो दोनों को खाने हैं। अरे ये काम कांस्टेंट आप कितने भी खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने फिक्स किया है 100 तक। अब 100 से ज़्यादा आज के डेट में कौन खाएगा, तो मैंने क्या कहा कि 100 रसगुल्ले फिक्स कर दिए दोनों के लिए।
100 इसे भी दे दिया, 100 इसे भी दे दिया, वर्क दोनों का सेम है। अब मैं आपसे ये पूछूं कि इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये जल्दी रसगुल्ला खाएगा कि नहीं खाएगा? क्षमता ज़्यादा है, टाइम कम लगेगा, और इसकी क्षमता कम है तो टाइम क्या लगेगा? ज़्यादा। तो कहोगे कि पावर ज़्यादा होगा, टाइम क्या लगाएगा? कम लगाएगा। और पावर यदि कम होगी तो टाइम क्या लगाएगा भाई मेरे? ज़्यादा लगाएगा। बात समझ में आ रही है क्या? क्षमता ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, क्षमता कम होगी टाइम ज़्यादा लगेगा। तो ये दोनों क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। चलो अब इसे भी हम लोग लिख लेते हैं। ये क्या है? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो आप लिखोगे इफिशिएंसी जो होता है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। क्लियर है क्या? सेकेंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट समझते हैं, और इस दोनों पॉइंट से भी एक नया पॉइंट आएगा, मैं उसे बाद में समझाऊंगा। पहले आप थर्ड पॉइंट समझो। थर्ड पॉइंट क्या होगा? फिर से मैंने ए बी को बुला लिया, ए बी को काम करने हमने फिर से बुलाया, लेकिन अभी क्या कर दिया हम लोगों ने? इसकी इफिशिएंसी पावर को ही कांस्टेंट कर दिया। क्षमता जो थी इसकी उसी को हमने क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो इसकी क्षमता को अगर हमने कांस्टेंट किया, इसकी भी क्षमता कांस्टेंट कर दी, इसकी भी क्षमता को क्या कर दिया? कांस्टेंट कर दिया। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर इस दोनों की पावर इक्वल हो, पावर बराबर हो, दोनों की पावर अगर इक्वल ही कर दो, यानी कांस्टेंट मतलब इक्वल कर रहा हूँ, दोनों की पावर को सेम कर दे रहा हूँ, ठीक है? पावर क्या हो गई है? कांस्टेंट। अब अगर दोनों सेम पावर का बंदा हो तो अब बताओ, जिसको जितना समय दोगे उतना ही तो काम करेगा, क्योंकि पावर तो सेम है। जितना पावर का ए है उतना ही पावर का बी भी है। तो जब आपने क्या कर दिया? जब आपने उसकी क्षमता को ही कांस्टेंट कर दिया है, दोनों की क्षमता अगर बराबर क्षमता वाला आदमी आएगा तो जितना उसे टाइम दोगे उतना काम करेगा। अगर मैं कहता हूँ ए को मैंने ज़्यादा टाइम दे दिया, ए को हमने ज़्यादा टाइम दे दिया, तो एक काम भी ज़्यादा कर देगा ना। टाइम ज़्यादा, काम ज़्यादा। टाइम अगर बी को आपने कम दिया, बी को टाइम कम दिया, तो वो काम भी क्या करेगा? कम करेगा। तो इससे रिलेशन क्या आया? इससे आपका रिलेशन बनेगा, जिसकी क्षमता ज़्यादा होगी जिसको टाइम ज़्यादा मिलेगा वो काम भी ज़्यादा करेगा, जिसको टाइम कम मिलेगा वो काम भी कम करेगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। टाइम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क, यानी कि समय कार्य के समानुपाती होता है। चलो लिख दो, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। टाइम क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। यहाँ तक आपका क्लियर होगा। अब देखो, इस दोनों से एक नया रिजल्ट आएगा, और वो रिजल्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उस रिजल्ट को तो आप रट लेना। देखो रिजल्ट क्या आएगा, इस दोनों से एक रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट को समझना। क्या रिजल्ट आएगा? क्या इसे मैं डायरेक्ट ऐसा लिख सकता हूँ? आप बताना मुझे। इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क होता है क्या? और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है भाई? इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये जो होता है इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क और इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, यहाँ से पता चल रहा है ये डायरेक्टली है और ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से फिर से एक रिलेशन हम लोग का बनेगा, और वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन, जिसे आपको समझना है। देखो क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मैं ऐसा इसे लिखूँ तो किसी को कोई एतराज भी नहीं होना चाहिए। इफिशिएंसी इनटू टाइम, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू, या समानुपाती। मैं कह दिया समानुपाती होगा किसके? वर्क के। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप ही मुझे बता दो। अरे आप लिख सकते हो, इफिशिएंसी इनटू टाइम समानुपाती होगा वर्क। क्लियर है कि नहीं है? क्योंकि ये टाइम जब इधर आएगा तो इफिशिएंसी इनटू टाइम क्या हो जाएगा? समानुपाती होगा किसके? वर्क के, काम के। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो अब यहाँ से हमें याद क्या रखनी है? क्या क्या चीज़ें, क्या ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ेगी? नहीं, आपको याद बस इतनी चीज़ रखनी है कि क्षमता जो होता है काम के समानुपाती होता है, इफिशिएंसी वर्क के समानुपाती होता है, इफिशिएंसी जो होता है टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, इफिशिएंसी टाइम के व्युत्क्रमानुपाती होता है, या टाइम इफिशिएंसी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप कैसे भी याद कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्षमता समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, टाइम
टाइम जो होता है वर्क के समानुपाती होता है और क्षमता गुना समय जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है, समानुपाती होता है। क्लियर है? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, तो आप इसे नोट करो। मैं आपको इसे डायरेक्ट लिख देता हूँ कि आपको याद क्या रखनी है। ठीक है, पहले आप इसे नोट कर लो। नहीं है, बस इतना सा याद रखना आप। ये आपको मैं समझाने के लिए बताया कि ऐसे ऐसे होगा, लेकिन आपको याद क्या रखना है। पहला पॉइंट इसका, या 1 पॉइंट ही लिख देता हूँ, स्टार क्या लगाना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 1 में लिख लो क्षमता इनटू समय बराबर क्या होगा, कार्य या काम। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लिख लो क्षमता समानुपाती कार्य। जब इसे कांस्टेंट करोगे ये दोनों क्या होगा, सीधा दिख रहा है समानुपाती, विपरीत दिखेगा व्युत्क्रमानुपाती। बात को समझना। अब देखो ये दोनों को की बात करूंगा, दोनों क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। काम के क्या हो जाएगा, समानुपाती। तीसरा पॉइंट लिख लो। तीसरा पॉइंट में लिखो, अब इसे कांस्टेंट कर रहा हूं तो ये बंदा जो टाइम है इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। तो आप कहोगे क्षमता व्युत्क्रमानुपाती होता है समय के, टाइम के। चलो अंतिम पॉइंट। अब क्या करोगे, आप इसे कांस्टेंट करोगे तो ये दोनों सीधा सीधा दिख रहा है तो क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। समय समानुपाती होता है काम या कार्य। बात एक ही, आप इतने चीज को रट लो। अगर कोई बंदा इंग्लिश वाला है तो वो ऐसा भी लिख सकता है, इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू वर्क। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा दूसरा, इफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। नेक्स्ट तीसरा पॉइंट लिखेगा इफिशिएंसी इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। और अंतिम पॉइंट लिखेगा चौथा, टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वर्क। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। राम पूरा काम या एक काम 20 दिनों में करता है तो वह एक दिन में, फिर पूछेगा एक दिन में कितना काम करेगा। ठीक है, एक दिन में कितना पार्ट काम करेगा। उसके बाद कह रहा है कि आधा पार्ट का टाइम क्या होगा, 3/5 पार्ट का टाइम क्या होगा, 40% काम का टाइम क्या होगा। ये बात हमसे पूछा है। चलो ध्यान देते हैं सवाल पे। अब बहुत बच्चा ये सोचेगा कि क्या सर ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। नहीं, मैं अभी आपको बेसिक पढ़ा रहा हूँ। एग्जाम में ये जो लाइन हो गए क्वेश्चन के बीच में आएगा। ये जो लाइन है क्वेश्चन के क्या आएगा, बीच में, और आप उसे डायरेक्ट कैसे लिखोगे वही मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आइए ध्यान देते हैं। कहता है राम पूरा काम या एक काम 20 दिनों में करता है तो वह एक दिन में कितना करेगा। मैं आपको समझा चुका हूँ पीछे कि पूरा काम जितने दिनों में करता है उसका टोटल टाइम या डे कहलाता है, और डे का उल्टा एक दिन का पार्ट होता है। चलो ध्यान देते हैं। तो ये कहता है 20 दिन में पूरा काम करता है, एक दिन में कितना करेगा, कहोगे 1/20 करेगा। क्या करेगा भाई, 1/20 पार्ट। क्लियर है क्या सबका। तो अब कोई पूछ देगा 2 दिन में कितना करेगा, 2/20, 3 दिन में 3/20, x दिन में x/20। ये मैं पीछे समझा चुका हूं आपको। एक दिन का काम पता हो गया, यानी काम का रेट पता हो गया। रेट पता हो गया, अब जितना भी आपको काम करवाने हैं करवा सकते हो, जितने भी दिन काम करवाना है करवा सकते हो। एक दिन का पता है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन जितना भी दिन करना है उतना से उसमें गुना कर लोगे। क्लियर है ये बात। चलो आगे। अब ये कह रहा है राम पूरा काम 20 दिनों में करता है। पूरा काम करने में उसे 20 दिन लगता है, तो आधा काम करेगा, टाइम क्या लगेगा, आधा। मैंने ये बात कैसे कह दी, क्योंकि मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूँ, बता चुका हूँ कि टाइम जो होता है वर्क के समानुपाती होता है। टाइम क्या होता है, वर्क के समानुपाती, कार्य के समानुपाती होता है। समय जो होता है कार्य के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर है क्या, यहाँ तक क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बात क्लियर है। चलो अब
आप यहाँ से ये बात समझ चुके हो कि जितना काम करेगा उतना टाइम लेगा, या जितना टाइम लेगा उतना ही काम करेगा। कहता है ये कितना काम करता है, ये पूरा काम करता है तो 20 दिन का समय लेता है, तो आधा काम करेगा, टाइम भी आधा ही लेगा। तो आप यहाँ से कहोगे कि सर 20 गुना क्या कर लेंगे, 1/2 कर लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिन आएगा क्या। मैं इस दोनों बातों को थोड़ा बेसिक भी बता देता हूँ, नहीं तो बच्चा सोचेगा सर डायरेक्ट आप लिख रहे हो। चलो बेसिक देख लेते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ से देखो, ये पूछा था पहला, एक दिन में कितना करेगा, तो आपको 20 दिन में पूरा काम करते हो, अर्थात एक काम करते हो, तो एक दिन में कितना करोगे, एक दिन में आप कितना करोगे, आप इधर आना चाह रहे हो, एक दिन में अर्थात ये जो आएगा ये बट्टा में आ जाएगा, 1/20 पार्ट करोगे। क्लियर है। अब आधा काम कितने दिन में करोगे, आधा काम कितने दिन में करोगे, आपका टाइम पूछा है। आप कहोगे सर ये तो चीज़ मैंने यहाँ से निकाल ली, अब मुझे ये यहाँ पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, 1/2 पार्ट काम कितने दिनों में करोगे। 1/2 पार्ट का टाइम पूछ रहा है, ध्यान से समझना। 1/2 पार्ट का अगर टाइम हमसे पूछा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो आप कहोगे गुरुजी कुछ नहीं करना पड़ेगा, सीधा सीधा एक ही नियम लगाते हैं। ये आ जाएगा 20 बटा क्या लिखोगे, 1 गुना किससे करोगे, जिसका वैल्यू पूछ रहा है, 1/2। क्लियर है क्या सबका। अब इसे कटा दो, ये क्या आ जाएगा भैया, 10 आ जाएगा, 10 दिन। दिक्कत है क्या किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो अब समझते हैं आगे। कहता है 3/5 पार्ट का टाइम क्या होगा, कहोगे 3/5 निकालना है तो कुछ नहीं करना है सर, 3/5 ही तो निकालना है ना, 3/5 निकालना है तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितना काम करेगा उतना टाइम लेगा, यानी टोटल टाइम का उतना। टोटल टाइम क्या है, हमेशा टोटल टाइम का होगा, टोटल टाइम का 3/5, अर्थात ये कटेगा 4 टाइम में, 4 तिया 12 दिन का समय लेगा। नेक्स्ट पॉइंट सेम। कहता है 40% काम का टाइम क्या होगा, ये एक काम का मतलब क्या है, फ्रैक्शन में 1 टोटल को डिनोट करता है और प्रतिशत में 100%, यानी ये 100% काम अगर करता है तो 20 दिन का समय लेता है। तो ये कह रहा है 40% का टाइम का समय क्या होगा, 40% काम का समय क्या होगा। तो आप कहोगे 40% काम करने हैं तो टाइम क्या होगा, तो 40% के इक्वल टाइम होगा। अब देखो यहाँ से मैं इसे क्या 2/5 लिख सकता हूँ, अब तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि ये तो फ्रैक्शन हो गया। अब कहोगे टोटल टाइम का 2/5, यानी 20 का 2/5, ये इससे कटेगा तो आएगा 4, 4 दूनी 8 दिन लगेंगे। क्लियर है क्या यहाँ तक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। कहता है ए 1/2 पार्ट काम 10 दिनों में करता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। पहला प्रश्न पूछा है इस पे कि वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो आप देखो मैं ये दोनों चीज़ क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं समझाऊंगा, आप ध्यान देना पहले कि ये दोनों मैं निकालता कैसे हूँ। कहता है पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये आपसे पूछा है, आधा काम का दिन पता है तो कहोगे आधा काम 10 दिन में करता है, पूरा काम 20 दिन में करेगा। आधा काम आधा समय, पूरा काम पूरा समय लगेगा। तो आधा काम करता है तो 10 दिन लगता है, पूरा काम करेगा तो ज़्यादा दिन लगेगा कि कम दिन लगेगा, ज़्यादा। तो ये ज़्यादा वाला फ्रैक्शन से गुना कर देना। क्या करोगे यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये 10 है, 10 तो रहेगा ही, 10 तो रहेगा। अब इसका गुना मुझे करना है तो इसका कौन सा गुना करेंगे, उल्टा गुना कर देंगे। इसका उल्टा गुना करेंगे क्योंकि इसका 2 फ्रैक्शन है, एक तो 1/2 है, एक उल्टा फ्रैक्शन होगा 2/1 होगा क्या। अब मुझे गुना करना होगा 2/1 से, क्योंकि 1/2 से करूंगा तो टाइम कम हो जाएगा लेकिन पूरा काम करने में समय तो ज़्यादा लगेगा। आधा काम करता है 10 दिन लेता है, पूरा काम करेगा ज़्यादा लेगा, ज़्यादा वाले भिन्न से गुना करोगे, ज़्यादा वाले फ्रैक्शन से गुना करोगे, और कम लेगा तो कम वाले फ्रैक्शन से गुना करोगे। अब कहोगे सर ज़्यादा फ्रैक्शन क्या होगा और कम फ्रैक्शन क्या होगा, ये मुझे कैसे पता चलेगा। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, आपको यहाँ चाहिए 2 अगर मैं 3 लिख रहा हूँ और 3/2 लिख रहा हूँ, तो अगर हर से अंश बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से नॉमिनेटर बड़ा होगा तो वो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर है। अरे दिक्कत है, अरे उलटना ही है, तो मैं सभी भिन्न की बात नहीं कर रहा हूँ, एक ही भिन्न की बात कर रहा हूँ। जिसका अंश अगर बड़ा होगा वह भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, जब आप उल्टा सीधा का केस फॉलो करोगे। क्लियर है। चलो अब यहाँ से समझते हैं, ये छोटी छोटी बातें आपको समझ में आती भी होंगी। तो अब ये कह रहा है कि पूरा काम कितने दिनों में करोगे,
तो आप यहाँ से बता सकते हो कि सर 1/2 पार्ट काम कर रहा है, 10 दिन लग रहा है, पूरा करेगा, इसका गुना कर लेते हैं 2/1 से, कितना दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा। अब यहीं से कोई बच्चा डायरेक्ट बोल देगा कि सर यहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ 1/20, क्योंकि पूरा काम का टाइम पता है, तो एक दिन में कितना करेगा, 1/20 करेगा। ये बात आपको पता होगी, लेकिन मैं वो चीज़ नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर ये डायरेक्ट निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे। हमें तो डायरेक्ट अगर निकालना हो जाए तो कैसे निकालेंगे, क्योंकि एग्जाम में अब ऐसा क्वेश्चन आएगा कि ए किसी काम का 2/3 पार्ट इतने दिन में करता है और बी उसी काम का 4/7 इतने दिन में करता है, तो ए प्लस बी पूरा काम कितने दिनों में करेगा। तो वहाँ पर एक दिन निकालना आपके को टफ हो जाता है, पहले पूरा काम निकालते हो फिर एक दिन का काम निकालते हो। जी नहीं, वैसा नहीं करना है आपको, डायरेक्ट एक दिन का काम निकाल सकते हो या डायरेक्ट पूरा काम भी निकाल सकते हो, मैं दोनों चीज़ समझाऊँगा। तो पहले आप इसे समझ लो। कहता है आधा काम करता है 10 दिन लेता है, कहता है एक दिन में कितना काम करेगा। आधा काम, पूरा काम तो है नहीं कि डायरेक्ट बट्टा में कर लोगे, तो आधा काम करता है तो 10 दिन का समय लेता है, तो कहता है एक दिन में कितना काम करेगा। आप मुझे बताओ ध्यान से, 10 दिन में आधा करता है, एक दिन में तो और कम करेगा ना, तब इस 10 का गुना कहाँ करें कि वो कम हो जाए। कहोगे नीचे करेंगे सर, 10 का गुना कहाँ करोगे कि कम होगा। अरे ये 10 भी तो फ्रैक्शन ही है, 10/1 फ्रैक्शन। अब इस फ्रैक्शन का अगर ऐसे 10/1 से गुना करोगे तो उसका मान बढ़ जाएगा, लेकिन मान घटाना है इसलिए 1/10 से गुना होगा। क्लियर हो गया क्या। चलो अब यहाँ पे क्या लिखोगे, कहोगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 10 इक्वल्स टू 1/20 पार्ट। करेगा क्या। अब इस दोनों को मैं बेसिक से समझा देता हूँ, ध्यान देना बेसिक क्या होगा। कहता है कि 1/2 पार्ट काम करता है तो 10 दिन लगता है, ध्यान से समझना। तो कहता है एक पार्ट करेगा, एक पार्ट मतलब पूरा काम, एक पार्ट का मतलब क्या होता है, पूरा काम। पूरा काम कितने दिन में करेगा, तब ये 2 जो है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। अरे एग्जाम में तो यहाँ से देख के इतना दिमाग नहीं भी लगाओगे, एग्जाम में बस यहाँ से देख लोगे कि आधा करता है तो ये इधर जाएगा, गुना हो जाएगा। गुना हो जाएगा क्या, तो ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दोगे तो कितना हो जाएगा भाई मेरे, 20 दिन। क्लियर है। लेकिन अगर मैं इधर से बात करूं, अब एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में अब इधर आना है तो ये 10 क्या आ जाएगा, इस 2 के पास आएगा क्या, 10 इस 2 के पास आ जाएगा 10, यानी 10 दूना 20 दिन लगेंगे। इसे कितना 20 दिन नहीं, 1/20 हो जाएगा ना, क्योंकि ये बट्टा में आ जाएगा। 1/, क्या हो जाएगा, 20 पार्ट करेगा एक दिन में। क्लियर है क्या। आप ऐसा भी कर सकते थे, ये बेसिक फंडा मैंने आपको बताया। चलो अब आगे समझते हैं अगले पॉइंट को। क्या कह रहा है, बी 2/3 पार्ट काम 12 दिनों में करता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी मैनेज करो, क्योंकि पंखा मैं बंद कर रखा हूँ, एक छोटा सा पंखा चलाने की कोशिश भी कर रहा हूँ, लेकिन आवाज़ आ रही है बहुत ज़्यादा। कहता है बी 2/3 पार्ट काम 12 दिन में करता है तो वह पूरा काम कितने दिन में करेगा। अब कहता है पूरा काम कितने दिन में करेगा, आपके दिमाग में तुरंत आ गया कि इस फ्रैक्शन का गुना कैसे, पूरा तो ज़्यादा यानी ज़्यादा वाले फ्रैक्शन से गुना करो। अब मैं डायरेक्ट बताऊंगा, तो ज़्यादा वाले फ्रैक्शन से गुना करोगे तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3/2 करोगे क्या, ज़्यादा 2/3 ज़्यादा है या 3/2 ज़्यादा है, 3/2 ज़्यादा है, ज़्यादा चाहिए ज़्यादा से गुना कर लो। अब ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 6 6 त्रिक 18 दिन। क्लियर है क्या। चलो देखो मैं बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, इसलिए बहुत बच्चा अगर आपको ये चीज़ लग रहा होगा बिल्कुल जीरो है तो आप इसे छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, क्योंकि मैं सबके लिए हूँ, किसी पर्टिकुलर लोग को मैं नहीं पढ़ा रहा, मैं सबके लिए हूँ, तो मैं थोड़ा सा बेसिक चलता ही हूँ, ये मेरी आदत है। ठीक है, तो आइए ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तो अब ये कह रहा है क्या, एक दिन में कितना करेगा। अब बताओ, एक दिन में करेगा, एक दिन में कम करेगा ना, 12 दिन में जब 2/3 करता है तो एक दिन में तो कम करेगा, तो इस 12 का गुना कहाँ करोगे, नीचे करोगे, तो आप यहाँ पे कर दो। कहोगे सर 2/3 नीचे गुना होगा 12, अब इससे ये कट जाएगा, आएगा 6, यानी कि 1/18 पार्ट। दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम। अब ये नीचे वाला पॉइंट को समझते हैं। कहता है सी 15% काम 15 दिनों में करता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा और एक दिन में कितना करेगा।
ये बात आपको पता होनी चाहिए। अब ये दोनों चीज़ मैं क्यों निकालता हूँ लास्ट में मैं बताऊँगा। ये दोनों चीज़ मैं क्यों आपको सिखा रहा हूँ लास्ट में बताऊँगा, क्योंकि एक जो मैं पूरा काम लास्ट में क्या यहीं पे बता दे रहा हूँ, पूरा काम जो निकाल रहे हो, पूरे काम का जो टाइम निकाल रहे हो, ये जब आप एलसीएम से बनाओगे तो पूरे काम के टाइम की ज़रूरत होगी। और यदि आप किससे सवाल बना रहे हो, यदि आप फ्रैक्शन मेथड से यानी बेसिक मेथड से सवाल बना रहे हो तो आपको एक दिन का काम हमेशा मांगता है। ठीक है, तो आपको अगर एलसीएम से बनाना हो तो पूरा काम निकालना आना चाहिए, अगर आपको फ्रैक्शन से बनाना हो तो एक दिन का काम निकालने आना चाहिए। इसलिए मैं दोनों सिखा रहा हूं क्योंकि मैं दोनों पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, और एक टेक्निकल अप्रोच तो बताऊंगा ही। चलो ध्यान देते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट पे। सी 15% काम 15 दिनों में करता है तो वह पूरा काम कितने दिनों में करेगा। अब पूरा काम कितने और एक दिन में कितना करेगा, तो सबसे पहले इसको चेंज करो, इसको फ्रैक्शन बना दो। इसको क्या बना दोगे, फ्रैक्शन। क्या होगा, 3/20 हो जाएगा। ये बात तो सबको समझ में आती है, प्रतिशत में मैं पढ़ा चुका हूँ, दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम। चलो अब यहाँ आ जाओ, कहता है 15%। जब क्वेश्चन होगा तो मैं तेज कर दूंगा पढ़ाई को, थोड़ा सा आसान पढ़ो, वहाँ पे आपको फिर दिक्कत नहीं होगी। जब ये ऐसा आएगा मैं डायरेक्ट वहाँ पर एक दिन का काम लिख दूंगा और या डायरेक्ट पूरा काम लिखूंगा, आपको समझ में आएगा अगर आप ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखोगे तो, नहीं तो मेरी बात हवा तक नहीं लगेगी आपको। मैं डरा नहीं रहा हूँ आपको, अगर आप पूरा देखते हो तो इतना आसान लगेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। चलो, तो ये आपने 15% की वैल्यू लिख दी है 3/20। तो अब आपको करना क्या है, आपको कहता है 3/20 काम करने में से 15 दिन का समय लगता है। तो बताओ पूरा काम करने में कितना समय लगेगा। कहोगे ज़्यादा लगेगा सर, पूरा काम करेगा तो ज़्यादा लगेगा। तो कहता है 3/20 करता है तो 15 दिन लेता है, तो पूरा करेगा तो ज़्यादा लेगा। कितना लेगा वही निकालना है हमें। तो कहोगे ज़्यादा लेगा, ज़्यादा वाला भिन्न से गुना कर देंगे सर, 15 गुना 20/3, ये कट जाएगा 5 बार में, यानी कितना आ जाएगा भाई मेरे, 100 दिन लगेंगे। कितना दिन लगेगा इसे, 100 दिन लगेगा। ये डब्लू मत पढ़ लेना, ये 100 मैंने लिखा है। ठीक है, 100 दिन का समय लगेगा उसे। अब आगे चलो, कहते हैं एक दिन में कितना करेगा। कहोगे 15 दिन में 3/20 पार्ट काम करता है, तो एक दिन में तो और कम करेगा ना। 15 दिन में जब 3/20 करता है, एक दिन में और कम करेगा। तो इस 15 का गुना कहाँ करोगे। अब 15 बोल रहा हूँ क्योंकि ये फ्रैक्शन नहीं है, फ्रैक्शन रहता तो फ्रैक्शन जैसा सोच लेता। मान लो ये फ्रैक्शन है, क्लियर है, तो 15/1 है, क्लियर है, 15/1 है, तो 15/1 है। अब बताओ मुझे कि 15/1 से गुना करोगे तो टाइम ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा चीज़ से आप गुना कर रहे हो। तो आपको छोटा बनाना है तो छोटा फ्रैक्शन से गुना करो, तो इसको उलट के गुना करोगे। क्लियर है, दिक्कत तो अब नहीं होगा। चलो अब यहाँ पे क्या कर दोगे, तो कहोगे 3/20 कर देंगे। क्या कर दोगे, 3/20 कर दोगे, और गुना किससे करोगे भैया मेरे, 15 से नीचे गुना करोगे, तब ना छोटा होगा। 15 से ऊपर गुना कर दोगे, बड़ा हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। चलो अब इससे इसको कटा दूंगा तो 5 आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 1/100 दिन। अब बहुत बच्चा ये भी सोच रहा होगा कि गुरुजी यहीं से डायरेक्ट 1/100 लिख देता, क्योंकि पूरा काम का टाइम मालूम है, मुझे पूरा निकालना ही नहीं है ना। जब मैं फ्रैक्शन से बनाऊंगा तो इसका यूज करूंगा, और जब एलसीएम से बनाऊंगा तो ऊपर वाले का यूज करूंगा। आई होप कि यहाँ तक आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः ए तथा बी दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। इसका फॉर्मूला होता है A+B पूरा काम बराबर AB/A+B दिनों में करेंगे। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कहाँ से, मैं 2-3 मेथड से आपको प्रूफ करने का प्रयास करूंगा, और बेसिक आपको आना चाहिए, इसीलिए मैं ये प्रूफ करके समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको बेसिक क्लियर हो सके और इस फॉर्मूला का जो कॉन्सेप्ट है वो भी आपका क्लियर हो सके। तो आइए ध्यान देते हैं कि ये फॉर्मूला आया कहाँ से। मैं 2-3 तरीके बताने वाला हूँ। तो पहला लिख लो रूल 1। रूल 1 में क्या करना है, तो पहले समझो ए पूरा काम करता है ए दिन में, और बी पूरा काम करता है बी दिन में, स्मॉल बी दिन में। चलो ध्यान देते हैं, ए अगर पूरा काम ए दिन में करता है और बी पूरा काम बी दिन में करता है, और आपको A+B यानी कि दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेगा, ये बात अगर आपसे पूछा है तो आपके दिमाग में एक चीज़ क्लिक करनी चाहिए। वो क्या चीज़ क्लिक करनी चाहिए, वही मैं समझा रहा हूँ आपको। तो आपके दिमाग में एक चीज़ आनी चाहिए, वो ये आनी चाहिए कि
इस सब के एक एक दिन का मैं काम निकालता हूँ, क्योंकि मैं सवाल को फ्रैक्शन मेथड से करने वाला हूँ। तो मैं आपको समझाया था कि सवाल को फ्रैक्शन मेथड से करोगे तो आपको एक दिन का काम पता होगा तो आप पूरा काम का समय खुद ही निकाल दोगे। कैसे? क्योंकि एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे होता है, अर्थात टोटल टाइम होता है। तो अगर हमें a प्लस बी के एक दिन का पार्ट पता हो जाएगा तो पूरे काम का समय निकालना आसान हो जाएगा। चलो निकालते हैं। तो सबसे पहले ए के एक दिन का काम आ सकता है और बी के भी एक दिन का काम आ सकता है, तो वही पहले निकाल लेते हैं। ए एक दिन में कितना करेगा? चलो ए कोमा एक दिन में कितना करेगा? कहोगे 1/a करेगा। ए पूरा काम ए दिनों में करता है तो एक दिन में कितना करेगा? 1/a करेगा। और बी एक दिन में कितना करेगा भाई? 1/b पार्ट काम करेगा। पार्ट लिख दो, ये क्या है? मेरा पार्ट है, एक दिन का पार्ट। चलो अब हमें निकालना a प्लस बी के एक दिन का पार्ट। a प्लस बी एक दिन में कितना करेगा? कहोगे 1/a प्लस 1/b पार्ट करेगा। इतना पार्ट करेगा, बराबर लिख लो। कितना आएगा? तो कहोगे सर 1/a प्लस 1/b को जोड़ेंगे तो एलसीएम सबसे पहले आएगा ए बी आएगा। एलसीएम क्या आएगा भाई? ए बी आएगा। बी इधर जाएगा, ए इधर जाएगा, तो बी प्लस ए, इसको सीधा करके मैं लिख देता हूं। तो क्या लिखोगे? ए प्लस बी। ये क्या आया आपका? पार्ट। ये क्या आ गया भाई? पार्ट। लेकिन आपको पार्ट नहीं चाहिए, आपको क्या चाहिए भाई? डे चाहिए। आपको क्या चाहिए? डे चाहिए। पार्ट नहीं चाहिए, आपको डे चाहिए। तो कहोगे डे चाहिए अर्थात टोटल टाइम चाहिए। तो एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है? डे। तो अब लिखोगे इसीलिए ए प्लस बी पूरा काम बराबर क्या होगा? इसका उल्टा हो जाएगा, ए बी बटा ए प्लस बी दिन। प्रूफ हो गया क्या? प्रूफ हो गया ना हम लोगों का कि क्या होगा? a प्लस बी पूरा काम ए बी बटा ए प्लस बी दिनों में करेगा। प्रूफ हो गया। ये प्रूफ का पहला तरीका मैंने समझाया आपको। चलो दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखो, अगर मैं ऐसा कह दूं रूल 2, रूल सेकेंड क्या होगा वो समझते हैं। मैं मान लेता हूं कि a प्लस बी पूरा काम बराबर x दिन में करता है, ऐसा हमने माना। यानी जो अगर मान लो कि a प्लस बी को मैंने सड़क बनाने के लिए दिया कि ये सड़क बनाना है, किसको? a और b को। ध्यान से समझना, ये मैं क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में या आपका क्वेश्चन जो पेपर मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में अगर आपको सवाल आएगा कि a किसी काम को करना शुरू करता है, 5 दिन बाद बी आ जाता है, 4 दिन बाद ये छोड़कर चला जाता है, 9 दिन के बाद सी आ जाता है, इस टाइप से अगर प्रश्न आएगा तो ये मेथड बेस्ट मेथड है सवाल को करने का। ठीक है, ये बेसिक तरीका है और बेस्ट भी है। एलसीएम से मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है। एलसीएम मेथड में आगे समझाने वाला हूँ। ध्यान दो पहले यहाँ, पहले बेसिक 2 प्रकार से मैं समझाता हूँ। एक बेसिक ये हो गया, एक बेसिक ये हो गया, दोनों बेसिक ही है। चलो, ए बी पूरा काम x दिन में करता है, तो आप कहोगे कि ये टोटल टाइम जो वर्किंग टाइम है टोटल वो x दिन है, और काम मेरा करता कौन है? ए और बी दोनों करता है, ए बी दोनों करता है। तो अब आप कहोगे सर ए भी x दिन आया होगा और बी भी x दिन आया होगा, क्योंकि दोनों तो साथ में ही आता है, अकेले अकेले तो आता नहीं है, दोनों साथ में आता है। तो ए भी आया होगा और बी भी आया होगा, ए ने भी x दिन काम किया होगा, बी ने भी x दिन काम किया होगा। बात समझ में आ रही है क्या? तो अब कहोगे कि सर ए का काम प्लस बी का काम बराबर पूरा काम। कोई दिक्कत है क्या? ए का काम प्लस बी का काम बराबर पूरा काम होगा। तो मैं आपको यही बात समझा रहा हूं कि ए का काम और बी का काम जोड़ देंगे, पूरा काम आएगा। तो कहोगे ए का काम निकलेगा कैसे सर? तो एक दिन का काम, रेट ऑफ वर्क निकालना पड़ेगा। तो ए एक दिन में कितना करता है? 1/a करता है। तो x दिन में कितना करेगा? x/a। 2 दिन में कितना करेगा? 2/a। 3 दिन में कितना करेगा? 3/a। बात समझ में आ रही है? आपको x दिन का चाहिए तो क्या लिखोगे? x/a। क्यों? क्योंकि एक दिन में 1/a करता है तो x दिन में x/a करेगा। क्लियर है? चलो,
एक दिन के काम में जितना से गुना कर दोगे उतना दिन का काम आएगा। ये मैं बहुत बार अब तक बोल चुका हूँ। चलो ध्यान देना। अब b का काम लिख दो। कहोगे x बाई बी हो जाएगा सर, क्योंकि b एक दिन में 1 बाई बी करता है, x दिन में x बाई बी करेगा। अब ये काम कंप्लीट हो गया, पूरा काम हो गया। मैंने आपको पहला ही पॉइंट समझाया था, सबका मालिक एक है। कोई काम किसी काम, वही काम उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम होता है। तो जब एक काम होता है तो ये टोटल काम कितने काम के बराबर होगा? एक काम के। दोनों ने मिलकर कितना काम किया? मेरा एक काम किया था। तो दोनों ने मिलकर एक सड़क बनाया था, इसलिए मैंने क्या लिख दिया? एक। अब इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा बाबू? इस दोनों का एलसीएम आ जाएगा AB। तो AB को उधर भेजोगे और ये क्या आ जाएगा? BX और ये आ जाएगा AX। लिख दो BX प्लस AX बराबर क्या आएगा? A इंटू बी। एलसीएम क्या आएगा? A इंटू बी। अब आप यहाँ से x कॉमन ले सकते हो क्या? x कॉमन लोगे तो अंदर में क्या बचेगा? b प्लस a या a प्लस b, दोनों बात तो सेम है। तो a प्लस बी को इधर भेज दिया तो ab बटा a प्लस बी। क्या प्रूफ हो रहा है? बात प्रूफ हो रहा है क्या? a प्लस बी पूरा काम कितने दिन में करेगा? ab बटा a प्लस बी दिनों में करेगा। क्लियर है? चलो रूल तीसरा, एलसीएम मेथड। रूल 3, एलसीएम मेथड क्या कहता है? तो ध्यान से समझना एलसीएम मेथड क्या कहेगा। एलसीएम मेथड में ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूँ। एलसीएम मेथड में नोट ही लिख लो। एलसीएम मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। नोट में लिखना, एलसीएम मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। एलसीएम मेथड में टाइम का एलसीएम टोटल वर्क को डिनोट करता है। क्लियर है? अब बहुत बच्चा ये सोच रहा होगा क्यों मैं टाइम का एलसीएम ही लूँ? अरे बिना एलसीएम के भी मैं समझा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन टाइम का अगर एलसीएम लोगे तो क्वेश्चन जो होगा वो लेंदी नहीं होगा, आपका बनाने में जो होगी आपको सहूलियत होगी। इसलिए मैं एलसीएम को टोटल वर्क मानता हूँ। टोटल वर्क मैं किसी और को भी मान के आपको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम लेगा और क्या होगा, तो पेशेंस रखना। तो आपको क्या समझा रहा हूँ मैं वो समझो। एलसीएम मेथड में समझा रहा हूँ। तो आप लिखो पहले A और लिखो B। ए पूरा काम कितने दिनों में करता है? A दिनों में। और B पूरा काम कितने दिनों में करता है? B दिनों में। आपसे प्रश्न क्या पूछा वो निकाल रहा हूँ मैं। A प्लस B पूरा काम कितने दिनों में करता है ये हमें निकालना है। बात को समझना, बात की गहराई को समझना। सवाल खत्म हो रहा है अब। चलो सवाल कंप्लीट हो रहा है। अब देखो मैंने क्या कहा, एलसीएम मेथड में जो टाइम का एलसीएम होता है, एलसीएम मेथड में जो टाइम का एलसीएम होता है, ये क्या है? टाइम का एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? ये टोटल वर्क होता है। TW टोटल वर्क। TW टोटल वर्क। टाइम का एलसीएम जो होगा वो किसके बराबर होगा? टोटल वर्क के बराबर होगा। तो इस दोनों का एलसीएम क्या आएगा बाबू? AB आएगा। क्लियर है? अब बताओ टोटल काम AB है। टोटल काम क्या है? AB। तो कहता है A जो है ए दिन में AB काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? मैं बार बार समझा रहा हूँ आपको, एक दिन का काम हर टाइम आपको निकालना पड़ेगा। और एक दिन का काम क्या होता है? उसकी इफिशिएंसी होती है, उसकी क्षमता होती है, उसका पार्ट होता है, रेट ऑफ वर्क होता है। क्लियर है क्या? चलो अब देखो यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आएगा, जब मैं क्वेश्चन पर एलसीएम मेथड बताऊंगा ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन मैं ये प्रूफ इसलिए बता रहा हूँ, नहीं तो बहुत बच्चा ये सोचता है कि सर को शायद ये आता ही नहीं होगा। कुछ भी सोच सकते हो, आपकी आज़ादी है, क्योंकि जनरल कंपटीशन मतलब जनरल, हम लोग तो जनरल ही है ना, जनरल बॉगी में सफ़र करने वाले हैं। चलो तो यहाँ पे कुछ करना नहीं है, आपको क्या कह रहा है कि ए जो है ए दिन में पूरा काम करता है और बी जो है बी दिन में पूरा काम करता है। आगे जब मैं प्रूफ करूँगा तो इतना डिटेल नहीं करूँगा, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिटेल कर दे रहा हूँ। ए जो है ए दिन में पूरा काम, बी है बी दिन में पूरा काम। तो ए से पूरे काम में भाग दोगे तो एक दिन का काम आएगा। क्या कहता है? मान लो कि ये 10 दिन में 50 काम करता है। ध्यान से समझना, अगर ये इसका 10 दिन होता तो 10 दिन में अगर 50 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? तो 10 से भाग दे देंगे, एक दिन में 5 काम करेगा। क्लियर? तो सेम कंडीशन यहाँ भी लगाएंगे। अगर आप टाइम से, ध्यान से देखो, टाइम से भाग दोगे
वर्क में, टोटल वर्क में, तो एक दिन का काम आएगा, और एक दिन के काम से वर्क में भाग दोगे तो क्या आएगा, टोटल टाइम आएगा। तो आप यहाँ से समझो ये क्या है, इफिशिएंसी है। ये क्या है, इफिशिएंसी, यानी एक दिन का पार्ट, एक दिन का पार्ट मत लिखो, एक दिन में वो कितना काम करता है ये बताता है। उसकी इफिशिएंसी क्या बताती है, एक दिन में वो कितना काम करता है। चलो अब देखो, इससे भाग दोगे, ध्यान समझो, ए से ए मतलब क्या है, अभी टोटल टाइम से अगर आप टोटल वर्क में भाग दोगे, टोटल टाइम से टोटल वर्क में भाग दोगे तो उसकी क्षमता का पता चलेगा। तो ए से भाग दिया तो इसकी क्षमता क्या आ गई, बी से भाग दिया इसकी क्षमता क्या आ गई, ए। अब कहोगे कि दोनों की मिली जुली क्षमता, यानी दोनों एक दिन में कितना काम करता है, तो दोनों एक दिन में कितना काम करेगा, ए प्लस बी करेगा। आपको इसकी वैल्यू पूछा है तो इसकी वैल्यू ऐसे भी आप निकाल सकते हो। इसकी वैल्यू चाहिए सर, तो इससे इसमें भाग दे देंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो आपका फॉर्मूला तैयार हो गया, ए बी बटा ए प्लस बी। मैंने क्या समझाया कि एक दिन के काम से इफिशिएंसी से भाग दोगे तो टाइम आ जाएगा, टाइम से भाग दोगे तो इफिशिएंसी आ जाएगा। क्यों आएगा, चलो दूसरा तरीका इसी का, क्या कर सकते थे, इस सवाल को बना, ऐसा अगर नहीं करना चाहते हो इसको मिटाता हूँ मैं, ध्यान से समझो। अब क्या कर सकते हो, तो आप कहोगे सर ये जो है टाइम है, ये क्या है, टाइम है, सबका टाइम है। टाइम गुना इफिशिएंसी जो होता है टोटल वर्क के इक्वल होता है। मैं पीछे बता चुका हूँ और बोला था ये पॉइंट जो है VVI है। तो टाइम गुना इफिशिएंसी, टोटल वर्क, या इफिशिएंसी इनटू टाइम इक्वल्स टू टोटल वर्क, बात दोनों सेम है। अब चलो आप लिख सकते हो इफिशिएंसी इनटू टाइम। इफिशिएंसी कितनी है, ए प्लस बी, ठीक है, और ये वाट क्या है, आपका टाइम है, बराबर। अब आप क्या लिखोगे, या इसे ऐसा लिख दो ना, ए प्लस बी, टाइम ऑफ ए प्लस बी लिख दिया इसे। ये क्या, ए प्लस बी का टाइम है, क्लियर है। चलो अब ये किसके इक्वल होगा, ए बी के इक्वल होगा। मुझे क्या चाहिए, ए प्लस बी का क्या चाहिए, टाइम चाहिए, टी चाहिए। तो क्या लिखोगे आप, कहोगे ये सर जो है ना इधर बट्टा में आ जाएगा, तो ए बी बटा ए प्लस बी। प्रूफ हो गया क्या, प्रूफ हो गया क्या। तो ये फॉर्मूला जो था इसको प्रूफ करने का कितने तरीका मैंने समझाया आपको, 3 तरीका। अब यहाँ से मैं और तरीके चेंज कर सकता हूँ, इसके जगह पर एलसीएम ना लेकर 2 ले लो, 4 ले लो, 10 ले लो, काम कुछ भी ले सकते हो। मेरे यहाँ कोई बाउंडेशन नहीं है कि काम यही लेना है। जब मैं क्वेश्चन बताऊंगा ना वहाँ पे काम कुछ भी लेके समझा दूंगा आपको। अब यहाँ पे टाइम पास होगा और मैं बहुत ज़्यादा टाइम ऐसे भी इसके लिए ले चुका हूँ, तो आप इसे नोट करो। चलते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल की ओर। चलिए अभी जो हमने थ्योरी की थी उस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं, और एग्जाम्पल मैं आपको प्रैक्टिस सेट में करवाऊंगा। एक एग्जाम्पल मैं समझा रहा हूँ कि उसका यूज क्या होगा। यदि ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 10 तथा 15 दिनों में करते हैं तो दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। हमें पूछा है दोनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे, तो सबसे पहले हमें ये निकालना होगा, या हमें सबसे पहले ये पता करना होगा कि दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं, कितना पार्ट काम करते हैं। एक दिन के पार्ट का उल्टा डे होता है अगर आप फ्रैक्शन मेथड से बनाते हो। चलो ध्यान दो, तो आप क्या लिखोगे, ए प्लस बी एक दिन में कितना करेगा वही निकालना है। तो कहोगे सबसे पहले तो ए का निकालते हैं। ए एक दिन में कितना करेगा, ए पूरा काम 10 दिन में करता है, एक दिन में 1/10 करेगा। बी एक दिन में कितना करेगा, 1/15 करेगा। अब दोनों को जोड़ोगे आप, क्या रिजल्ट देगा, कहोगे दोनों का एलसीएम आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा 30। 10 से इसमें भाग दो, 10 तिया 30, 15 दूना 30, 3 दो 5, काट दो, सॉरी ये 5 लिख दिया मैं, 15 दूना 30 होगा ना, 3 दो कितना होगा 5, 6 पचे 30, टोटल कट गया, क्या आएगा कितना 1/6 पार्ट, यानी 6 दिन। अब कहोगे क्यों 6 दिन होगा सर, क्योंकि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है, टोटल टाइम होता है। ये तो रूल 1 हो गया। रूल 2 समझते हैं। रूल 2 क्या होगा कि टोटल टाइम जो है उसे मैं x मान लूँगा, n मान लूँगा, कुछ भी मान लूँगा। टोटल टाइम मान लेता हूँ a प्लस बी, पूरा काम
n दिन में करता है, n दिन में, ठीक है। अब n की जो वैल्यू होगी वही हमारा आंसर होगा। सॉल्व करो। अब आपको मैं फिगर समझाया इसका क्या, कि टोटल जो वर्क चला है वो n दिन चला है। काम किसने किया, a प्लस b ने किया, ठीक है, a और b दोनों ने किया। तो कहोगे a ने भी n दिन काम किया होगा और b ने भी n दिन काम किया होगा। ये बात तो सबको समझ में आ रही होगी, क्योंकि दोनों साथ में ही टोटल दिन काम किए हैं, तो a भी n दिन आया होगा, b भी n दिन आया होगा। चलो अब यहाँ से समझते हैं क्या, a ने n दिन में कितना काम किया और b ने n दिन में कितना काम किया। अगर ये मुझे पता हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, टोटल काम कंप्लीट हो जाएगा। कहोगे a पूरा काम करता है 10 दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा, कहोगे 1/10, n दिन में कितना करेगा, n/10। क्लियर है। b के पास चलते हैं। b पूरा काम करता है 15 दिन में, एक दिन में 1/15, n दिन में n/15, n/15, ठीक है। चलो अब इस दोनों को जब मैंने जोड़ दिया तो कितना आया, कितना आया, टोटल काम आया। कितना क्या आएगा, टोटल काम आएगा। ए का काम प्लस बी का काम बराबर ही तो टोटल काम है। अब ये टोटल काम बराबर एन मत लिख देना, बहुत होशियार लोग। ये टाइम मैंने माना है, एन क्या है, टाइम। टोटल वर्क होता क्या है, एक काम करता है, कोई काम, किसी काम, वही काम, उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम, और सबका मालिक एक है। क्लियर है क्या। चलो ये क्या हो जाएगा, एक के इक्वल होगा। अब चलो सवाल ख़त्म हो रहा है। दोनों का एलसीएम कितना आएगा भाई, 30 इधर चिपका दो, ठीक है। अब ये कितना आ जाएगा, 3n, और ये कितना आ जाएगा, 2n, 3 2 5n, 5n आएगा क्या। 5n की वैल्यू कितनी है, 30, तो n की वैल्यू कितनी होगी, 6, n बराबर 6 दिन। आंसर दिक्कत है क्या, नो प्रॉब्लम। चलो रूल नंबर 3 क्या है, एलसीएम मेथड। रूल 3 हम लोग का क्या होगा, एलसीएम मेथड होगा। एलसीएम मेथड कैसे मैंने आपको समझाया, देख लो। ए पूरा काम करता है 10 दिन में और बी पूरा काम करता है 15 दिन में। आपसे क्या पूछा, ए प्लस बी का टाइम पूछा है, टी मान लो इसे। टाइम मुझे पता नहीं क्या होगा, टी मान लिया हमने। चलो अब कुछ नहीं करना है आपको, मैंने क्या समझा, इसका जो एलसीएम होगा वो टोटल वर्क होगा। एलसीएम कितना आ गया, 30। चलो अब मैं कहता हूँ 30 रसगुल्ले खाने, 30 रसगुल्ले खाने, ध्यान से समझना, 30 रसगुल्ले खाने हैं। ए 10 दिन में 30 रसगुल्ला खाता है, एक दिन में कितना खाएगा, अरे 10 दिन में 30 खाता है, एक दिन में कितना खाएगा, कहोगे एक दिन में ये खाएगा 3 रसगुल्ला। 10 से भाग दे दिया, 10 या 30, 3 आ जाएगा। ये कहता है बी 15 दिन में 30 रसगुल्ला खाता है, तो एक दिन में कितना खाता है, एक दिन में ये खाएगा कितना भाई, एक दिन में खाएगा 15 दूना 30, 2 रसगुल्ले खाएगा। कहता है दोनों मिल जाएगा तो कितना रसगुल्ला एक दिन में खाएगा, कहोगे सर 3 2 5 रसगुल्ले खाएंगे। क्लियर है क्या, क्लियर है। अब मैंने आपको क्या समझाया था कि अगर आप टाइम से भाग दोगे तो एक दिन का काम आएगा, और एक दिन के काम से भाग दोगे तो टोटल टाइम आएगा, किसमें, वर्क में। बात समझ में आ रही है। तो आपको अब क्या चाहिए, टोटल टाइम चाहिए, यानी कि 5 से भाग दोगे तो टी की वैल्यू आएगी। एक तो तरीका ये हो गया, 30 भागा 5 इक्वल्स टू 6 दिन। आंसर क्लियर है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि सर ये क्या है, ये हम लोगों का इफ़िशियंसी है। एक दिन में जितना काम करता है वह उसकी क्या होती है, इफ़िशियंसी, क्षमता होती है। तो इसकी क्षमता का रेशियो मुझे पता है, इसकी क्षमता पता है, ये क्षमता है, और ये क्या है, टाइम है। ये क्या है, टाइम। तो कहोगे क्षमता गुना समय, तो टोटल वर्क होता ही है, तो कर दो ना, वैसे भी बनेगा। और ऐसे भी इसे कर सकते हो कि इफ़िशियंसी 5 है इंटू टाइम t है इक्वल्स टू टोटल वर्क 30 है, तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 6। बात तो वही हो रही है ना कि 5 से भाग लगा दे रहे हैं। क्लियर है क्या सबका। तो ये तरीका भी बेस्ट है, ठीक है। अगर आप इस तरीके से भी इस सवाल को करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इस सवाल को हम लोग फॉर्मूला से भी कर देते हैं, जो कि रूल नंबर 4 हो जाएगा। रूल 4 क्या होगा, a प्लस बी पूरा काम बराबर क्या होगा, ए बी बटा ए प्लस बी। क्लियर है क्या। कहोगे 10 गुना 15 बटा 10
प्लस 15, 15 10 25, 25 छक्का 150, 6 दिन आंसर। क्लियर है? हर कंडीशन में क्या है आपका 6 दिन, क्योंकि आंसर चेंज होने वाला थोड़ी है, क्योंकि मेथड आपके चेंज हो सकते हैं, आंसर नहीं चेंज होंगे। ठीक है, तो आप इसे नोट कर लो। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ए, बी तथा सी किसी काम को क्रमशः स्मॉल ए, स्मॉल बी तथा स्मॉल सी दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे? तो आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले बेसिक रूल लगाते हैं। रूल 1, फार्मूला तो पहले से ही लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम कितने दिन में करेंगे? ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन में करेंगे। क्लियर है? ये तो फार्मूला है। ये आया कहाँ से, मैं पहले वो समझा देता हूँ। और इस फार्मूला का यूज मत करिएगा। आप 2 व्यक्ति वाला फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन ये फार्मूला मत लगाइएगा। आप इसे बेसिक मेथड या एलसीएम मेथड से सॉल्व करिएगा। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले आप क्या कहोगे, सर ए के एक दिन, बी के एक दिन और सी के एक दिन के काम को जोड़ देंगे तो ए प्लस बी प्लस सी के एक दिन का काम आएगा, और उस एक दिन के काम का उल्टा क्या होगा? टोटल टाइम होगा किसका? ए प्लस बी प्लस सी का। क्लियर है? चलो वही करते हैं। ये कहोगे ए एक दिन में कितना करेगा भाई? आप तो अब पता होगा आपको, 1/a करेगा क्या? पूरा काम ए दिन में हो, एक दिन में करेगा 1/a। बी एक दिन में कितना करेगा? एक दिन में ये करेगा 1/b। सी एक दिन में कितना करेगा? वन बाई सी। ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना करेगा? कहोगे सबको जोड़ेंगे सर, 1/a प्लस 1/b। ये आप डायरेक्ट लिख दो ना यार, इतना क्या करना। ये हो जाएगा आपका, नहीं लिख देता हूँ, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। क्या होगा? पार्ट 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 पार्ट। क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा बात। अब यहाँ से समझते हैं। यहाँ से क्या करोगे आप? कहोगे सर इसका एलसीएम लेंगे सबसे पहले। तो एलसीएम लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम? नीचे ही लिखता हूँ मैं, नीचे लिखता हूँ। एलसीएम कितना आएगा? कहोगे एलसीएम आ जाएगा ए बी सी। ए बी सी। अब ए बी सी एलसीएम आया, अगर ए से भाग दोगे तो यहाँ क्या आएगा? ए से भाग दे दोगे तो ए कट जाएगा, बचेगा बी सी। बी से भाग दोगे तो ए बी, और सी से भाग दोगे तो क्या बचेगा? सी से भाग दोगे तो ए बी बचेगा, बी से भाग दोगे ए सी बचेगा, ए से भाग दोगे तो बी सी बचेगा। यानी आपके पास बचेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्लियर है? तो डायरेक्ट हम लोग लिखते हैं, क्या आएगा? ए से भाग दोगे तो आपका आएगा बी सी। अब बी सी लिखोगे तो सुनने में थोड़ा ठीक नहीं लगेगा, फिर मैं चेंज करके लिखूंगा, उससे बेहतर मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। आएगा क्या? आप सॉल्व करना, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, या मैं दिखा भी देता हूँ। चलो ए से भाग दोगे क्या आएगा? बी सी आएगा क्या? बी से भाग दोगे तो क्या आएगा? ए सी आएगा क्या? ए सी लिखा हुआ है क्या? अब अगर मैं सी से भाग दूंगा तो क्या आएगा? ए बी लिखा हुआ है क्या? दिक्कत तो है नहीं। अब ये क्या होगा? एक दिन में इतना पार्ट होगा। ठीक है, एक दिन में इतना पार्ट होगा। तो मैं कहता हूँ ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम, इसीलिए ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम बराबर कितने दिन में करेगा? तो कहोगे सर एक दिन के पार्ट का उल्टा हो जाएगा, टोटल टाइम। तो लिखोगे ए बी सी बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिन। प्रूव्ड हो गया क्या? किन्हीं को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलो रूल 2 समझते हैं। ऐसे इसका रूल 2 मैं ना भी समझाऊं तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी कर सकते हो, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, ध्यान दो। रूल 2 आपको क्या समझाया कि टोटल टाइम को मानना पड़ेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी जिसके बारे में पूछेगा उसी को मान लो। ए प्लस बी प्लस सी पूरा काम बराबर एक्स दिन एन दिन, कुछ भी मान सकते हो। मैंने एक्स दिन मान लिया।
क्लियर है। अब चलो कहोगे पूरा काम चलता है x दिन, पूरा काम कितना दिन चलता है, x दिन चलता है। अब काम कौन सब करता है, कहोगे A, B और C करता है क्या, A आया, B आया, C, A ने भी x दिन काम किया, B ने भी x दिन काम किया और C ने भी x दिन काम किया। क्लियर है। तो x दिन में उसने जितना जितना काम किया सभी काम को जोड़ दोगे तो पूरा काम के इक्वल हो जाएगा, और पूरा काम बराबर एक काम होता है। कहोगे A एक दिन में 1/A करता है, x दिन में x/A करेगा। B एक दिन में 1/B करता है, x दिन में x/B करेगा। प्लस C एक दिन में 1/C करता है, x दिन में x/C करेगा। x/C इक्वल्स टू टोटल काम बराबर एक काम, कोई काम किसी काम वही काम उसी काम, पूरा काम बराबर एक काम होता है। चलो सबका एलसीएम क्या आएगा, ABC। अब ये देखो यहाँ से फिर से वही घटना स्टार्ट हो जाएगी। क्या होगा, सब में x है तो पहले x को बाहर निकाल दो, सब में x है, x को मैंने क्या कर लिया, बाहर निकाल दिया। अब आपके पास क्या आएगा, A से भाग दोगे तो BC आएगा क्या, BC प्लस B से भाग दोगे AC आएगा, AC या CA लिख दो ना, CA, ठीक है। अगर C से भाग दोगे तो क्या आएगा, AB आएगा। क्लियर है क्या। अब चलो, अब आपको इस चीज़ को इधर करना पड़ेगा, तो कहोगे x बराबर क्या रिजल्ट देगा, ABC बटा। अब देखो इसको थोड़ा सा मैं सजा के लिख देता हूँ, तो क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CA। क्लियर है क्या, प्रूव्ड हो गया दिन। ये आपका हो गया रूल 2। रूल 3 एलसीएम मेथड है, वो भी मैं समझा ही देता हूँ, चलो देख लो। रूल 3 क्या समझाया आपको कि A कितना दिन में करता है, A दिन में, B कितने दिन में करता है, B दिन में, C कितने दिन में करता है, C दिन में। तो आपको निकालना क्या है, टाइम निकालना है। किसका, इसका टाइम निकालना है, ABC का टाइम निकालना है। कहोगे A प्लस B प्लस C निकालना है हमें, कितना दिन में करता है मालूम नहीं है, मैंने मान लिया वाट दिन में करता है, या T टाइम मान लो T दिन में करता है, ठीक है, नहीं पता है, T मान लिया। चलो अब करना कुछ नहीं, सवाल खत्म हो रहा है। कहोगे एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम कितना आएगा, कहोगे एलसीएम आ जाएगा सर ABC। अब इससे भाग दोगे तो क्या रिजल्ट देगा, BC देगा। इससे भाग दोगे तो CA देगा, इससे भाग दोगे तो AB देगा। एक दिन के काम को जोड़ोगे तो A प्लस B प्लस C के एक दिन का काम आएगा। मैं थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैं पीछे इसे डिटेल में समझा चुका हूँ। चलो तो ये क्या आ जाएगा, कहोगे AB प्लस BC प्लस CA आएगा सर, आएगा क्या। हमें किसका टाइम चाहिए, ये A प्लस B प्लस C का टाइम चाहिए। तो आप डायरेक्ट अब लिख सकते हो क्या, इसके बराबर क्या होगा, इतना बटा इतना हो जाएगा। तो आप लिख दो A प्लस B प्लस C टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ABC बटा AB प्लस BC प्लस CA आएगा क्या, दिन। प्रूव्ड। ये आपके 3 तरीके थे, और आप कभी भी ये चीज़ लगाने की गलती मत करना। अगर सवाल होगा तो आप ये तरीका लगा सकते हो, क्या ये तरीका में ऐसे बनाओगे, जी नहीं, ये बस ये लाइन लिखेंगे डायरेक्ट सवाल बन जाएगा। अब ये तरीका लगा सकते हो, ये तरीका भी लगा सकते हो, लेकिन आप जो ये तरीका है ये नहीं लगाना। क्लियर है क्या। चलो चलते हैं इसके एग्जाम्पल की ओर। चलिए पिछली थ्योरी का एक एग्जाम्पल लेते हैं। A, B तथा C किसी काम को क्रमशः 6, 4 तथा 12 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर पूरा काम कितने दिनों में करेंगे। आप फॉर्मूला पे रख के बना लेना, मैं आपको मेथड से सिखाता हूँ। चलो ध्यान दो। आप कहोगे सर A प्लस B प्लस C के एक दिन का काम चाहिए, A प्लस B प्लस C के एक दिन का काम चाहिए। एक दिन के काम का उल्टा क्या होगा, टोटल टाइम हो जाएगा। एक दिन में कितना करेगा, तो आप कहोगे एक दिन में सर ये पूरा काम 6 दिन में करता है, एक दिन में 1/6 करेगा। प्लस B कितना करेगा, कहोगे पूरा काम 4 दिन में करता है, एक दिन में 1/4 करेगा। C पूरा काम 12 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा, 1/12 करेगा। क्लियर है क्या। अब चलो मैं 2 तरीके से सवाल सॉल्व करूँगा, ध्यान देना। ये हो गया आपका एलसीएम, कितना लोगे आप, यहीं पे मैं ले लेता हूँ डायरेक्ट।
एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 12। एलसीएम कितना आएगा 12। अब ये 6 दूना 12 तो 2 प्लस 4 तिया 12 3, 12 एकम 12 1, 3 2 5 1 6, 6/12 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 2। तो रिजल्ट आ गया 1/2 पार्ट। ठीक है, यानी कितना दिन 2 दिन। एक दिन के पार्ट का उल्टा क्या होता है डे। टाइम आ गया क्या आपका। चलो नेक्स्ट रूल। नेक्स्ट रूल आपको क्या सिखाया था। नेक्स्ट रूल आपको सिखाया था एक्स मानने वाला। चलो वो भी सिखा ही देता हूँ, तीनों बता देता हूँ, आपको ये कन्फ्यूजन ना रहे कि सर नहीं बता रहे, क्योंकि थ्योरी चल रहा है, मैं तीनों समझा दे रहा हूँ। आप कहोगे ए प्लस बी प्लस सी, पूरा काम बराबर n दिन मान लिया। कहोगे पूरा काम चलता है कितना दिन। पूरा काम आपका चलता है n दिन। देखो फिगर बार बार बनाने की ज़रूरत नहीं है, पूरा काम n दिन चलता है। काम कौन करता है, ए बी और सी करता है। ए ने n दिन किया, बी ने n दिन किया और सी ने भी n दिन काम किया। तो अब आप मुझे बताना कि एक दिन में कितना करता है ए 1/a, n दिन में कितना करेगा n/a प्लस ए नहीं सॉरी n/6। बी पूरा काम 4 दिन में करता है, एक दिन में कितना करेगा 1/4, n दिन में कितना करेगा n/4 प्लस। अब आप किसके पास जाना है आपको, सी के पास। सी पूरा काम करता है 12 दिन में, एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में करेगा 1/12, n दिन में कितना करेगा n/12। टोटल काम कंप्लीट हो गया। ए का काम प्लस बी का काम प्लस सी का काम बराबर हो जाएगा टोटल काम कितने के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। कोई काम किसी काम वही काम उसी काम, पूरा काम बराबर 1 काम। एलसीएम कितना आ गया 12। 12 इधर चिपका दो, उधर मैंने 12 भेज दिया। अब 12 में भाग दोगे ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 2n, 4 तिया 12 3n, 12 एकम 12 यानी 1, 3 2 5 1 6। या आप लिखना है तो लिख भी सकते हो। ये आ जाएगा 2n प्लस 3n प्लस ये कितना आ जाएगा आपका n। सबको जोड़ोगे क्या आएगा 6n इक्वल्स टू 12 आएगा क्या। n इक्वल्स टू कितना आ जाएगा भाई 6 दूना 12 2 आ जाएगा। ये आपका आंसर है। क्लियर है क्या। चलो एलसीएम मेथड भी देख लेते हैं। चलो ध्यान देते हैं। सबसे पहले ए बी और सी हम लोग लिखते हैं। ए ने कितने दिन में काम किया था, ए ने 6 दिन में किया, ये 4 दिन में किया और इसने 12 दिन में काम किया था मेरा। अब सवाल कंप्लीट हो रहा है। ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया, कितने दिन में करेगा टी दिन मान लो। क्लियर है। तो आप टाइम का एलसीएम ले लो। अब इसका मत ले लेना, ये टी का मत ले लेना, ठीक है। टी का एलसीएम लोगे मल्टीप्लाई बाय टी हो जाएगा, ठीक है। तो टी बाद में कट ही जाएगा, लेने की जरूरत नहीं है एलसीएम। अब ये आप यहाँ से ध्यान दो, ये आएगा क्या, तो कहोगे सर आएगा 6 4 और 12 का एलसीएम 12 आएगा। 12 ये क्या है टोटल वर्क है, ये क्या है TW है, TW टोटल वर्क। क्या है ये TW टोटल वर्क है। अब ये टोटल वर्क 12 है तो आप कहोगे कि ए 6 दिन में 12 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता होगा, पर डे 2 काम करेगा तभी तो 6 दिन में 12 काम होगा। तो इस मैं ऐसे भी समझा चुका हूँ आपको, टाइम से भाग दोगे एक दिन का काम आएगा, एक दिन के काम से भाग दोगे टाइम आ जाएगा, समझा चुका हूँ। चलो 6 से भाग दिया कितना आ गया 6 दूना 12 2 आएगा, 4 तिया 12 ये 3 काम करेगा, 12 एकम 12 ये 1 काम करेगा। क्लियर है क्या सबका। चलो ये एक दिन का काम है, ये क्या है एक दिन का काम यानी इफिशिएंसी है। ये क्या है एक दिन में जो व्यक्ति काम करता है वो उसकी क्या होती है क्षमता होती है। तो इसकी भी क्षमता पता कर लेते हैं। एक दिन में ये कितना काम कर सकता है, तीनों मिलकर कहोगे 3 2 5 1 6 काम कर सकता है। एक दिन में 6 काम कर सकता है तो 12 काम करने में कितना दिन लगेगा 6 काम वाला, कहोगे 2 दिन लगेगा सर। आंसर आ गया। टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12/6 इक्वल्स टू 2 दिन, 2 दिन। क्लियर है क्या, फाइनल है। चलो चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, मजदूरी जब भी बांटनी हो तो हमेशा कार्य या क्षमता पर ध्यान देंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूं, मजदूरी जब भी बांटनी हो तो हमेशा कार्य या क्षमता पर ध्यान देंगे। पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे इसका, कोई व्यक्ति पूरे काम का जितना भाग करेगा, कोई व्यक्ति पूरे काम का जितना भाग करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा, यानी
जितना काम उतना पैसा। पॉइंट नंबर इसका 2 लिखिएगा। यदि प्रश्न में समय दिया हो, यदि प्रश्न में समय दिया हो तो मजदूरी समय का उल्टा होता है। यदि प्रश्न में समय दिया हो तो मजदूरी समय का उल्टा होता है, क्योंकि समय का व्युत्क्रमानुपाती क्षमता होता है, क्योंकि समय का व्युत्क्रमानुपाती क्षमता होता है और क्षमता का समानुपाती मजदूरी होता है। जितनी आपकी क्षमता होगी उतना ही आपको पैसा मिलेगा। इस बात को थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैंने कहा क्या कहा कि इफिशियंसी का समानुपाती क्या होता है, मजदूरी होता है। इफिशियंसी का समानुपाती जितनी आपकी क्षमता होगी उतना ही आपको पैसा मिलेगा। और इफिशियंसी किसके समानुपाती होता है? इफिशियंसी कार्य के भी समानुपाती होता है। इसलिए जितना काम करोगे उतना ही आपको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। जितना काम करोगे उतना ही क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि कार्य का समानुपाती क्या होगा, मजदूरी। इफिशियंसी का भी समानुपाती होता है मजदूरी। इसलिए आप जितना काम करते हो उतना आपको पैसा मिलता है, या आपकी जितनी क्षमता होती है उतना आपको पैसा मिलता है। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहला एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को 529 रुपये में करने का ठेका लेता है। ए तथा बी मिलकर काम का 15/23 भाग पूरा करता है, तो सी की मजदूरी ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, ये तो ए प्लस बी का पार्ट है। अगर यहां से मैं पैसा निकालूंगा तो ए प्लस बी का पैसा आएगा। ठीक है, अगर ए प्लस बी का पैसा निकालकर आप क्या करोगे, टोटल अमाउंट में से घटा दोगे तो भी सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, वैसे आप कर लेना। मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं वो ध्यान दो। आप कहोगे सर ए प्लस बी का पार्ट पता है, ए प्लस बी का पार्ट हिस्सा पता है कितना है, 15/23 पार्ट काम करता है ए प्लस बी। ठीक है, तो आपको मैं ये पूछ रहा हूं कि ए प्लस बी करता है कितना, 15/23 पार्ट, तो सी कितना करता होगा। तो ए प्लस बी के करने के बाद, ए और बी के करने के बाद जितना बचता होगा वो कौन करता होगा, सी करता होगा। तो बच कितना रहा है, कहोगे इसका रेस्ट निकालते हैं। और ये मैं परसेंटेज में सिखा चुका हूं किसी फ्रैक्शन का रेस्ट कैसे निकाला जाता है, क्योंकि टोटल फ्रैक्शन 1 होता है, 1 में से घटाओगे 15/23। ठीक है, तो क्या आएगा, 23 इधर आएगा, 23 में से 15 घटा लोगे कितना आ जाएगा, 8/23, 23 आएगा। क्लियर है क्या? आप ऐसे कर लो, या फिर मैं क्या समझा रहा हूं कि आपको जब भी रेस्ट निकालना हो तो नीचे वाले को ऊपर वाले में से घटाकर ऊपर नीचे वाला ज्यों का त्यों लिख दोगे। तो रेस्ट कितना बचेगा, 8/23। अब कहता है ये ए प्लस बी इतना करता है, और ये कौन करता है, सी। ये कौन करता है, सी। ये क्या है, सी का भाग, सी का भाग। रेस्ट काम कौन करता है, सी। तो ये सी का भाग होगा क्या, सी इतना भाग काम करता है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, कोई व्यक्ति पूरे काम का जितना भाग करेगा कुल मजदूरी का उतना भाग लेगा। तो टोटल मजदूरी क्या है, इतना, इतना का इतना लेगा कौन, सी लेगा। तो अब लिखोगे सी का हिस्सा, सी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना आएगा, कहोगे टोटल मजदूरी कितनी है सर, 529 का कितना, 8/23। इससे इसको कटा दो तो इसका स्क्वायर ही है, तो 23 टाइम में कट जाएगा ये। 23 गुना 8 कर दो, 8 तिरिक 24 का 4, 8 तिरिक 24 का 4, उसके बाद 8 दूना 16, और 16 में 2 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा, 18 रुपया आंसर। यानी 184 रुपया क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 184 रुपया। रूल 2 समझते हैं। देखो रूल 2 क्या, आप ऐसा कर सकते हो, आपको प्रश्न में दिया हुआ है कि 15/23 पार्ट काम होता है। तो 15/23 पार्ट काम होता है, तो भिन्न का जो हर होता है वो टोटल को डिनोट करता है। अगर एक फ्रैक्शन हो तो भिन्न का जो हर होता है वो टोटल को डिनोट करता है। ये टोटल वर्क हो जाएगा क्या, ये TW यानी टोटल वर्क। टोटल वर्क ये है, टोटल वर्क कौन करता है, A प्लस बी प्लस सी करता है। अरे कौन करता है, A प्लस बी प्लस सी करता है। तो A प्लस बी प्लस सी ने इतना काम किया, उसमें से ये जो काम हुआ है ये किसने किया, A प्लस बी ने किया।
ठीक है, ये काम किसने किया? ए प्लस बी ने किया। अब आप सी का काम निकाल दो, तो सी ने कितना काम किया होगा? तो सी ने काम किया होगा 8। 23 काम था, जिसमें से 15 काम हो गए, तो काम बचे कितने? 8। अब कहते हैं कि 8 काम करने वाले को कितना पैसा मिलेगा, जबकि आपको पता है कि 23 काम करने वाले को 529 मिलता है। तो मैंने क्या बताया था आपको? परसेंटेज की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो वहाँ पे मैंने बताया आपको, जिसका मान दिया हो उससे भाग देंगे और जिसका मान निकालना हो उससे गुना करेंगे। ठीक है, तो ये कहता है टोटल वर्क, ये टोटल वर्क का जो अमाउंट है उसमें टोटल वर्क से भाग दे देंगे। तो आपको क्या करना है, या फिर आप यहाँ से ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ से कर सकते हो कि सर 529, ठीक है, 529 का वैल्यू कितना है? इतना है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 23, इसलिए इतना की वैल्यू चाहिए, इसमें 23 से गुना कर लेंगे, 23 से गुना कर लेंगे, कितना आ जाएगा भाई? 184 रुपया। ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहीं से डायरेक्ट अगर करना चाहते हो। तो आप कहोगे, यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, तो आप कहोगे सी का हिस्सा क्या होगा? सी का हिस्सा, सी का हिस्सा बराबर, अब कहोगे ये जो 529 है ये क्या है? टोटल अमाउंट है। टोटल अमाउंट में टोटल से भाग दोगे, जिसका मान पूछेगा उससे गुना कर दोगे, टोटल भागा टोटल गुना जिसका पूछा उससे गुना कर दोगे। तो टोटल क्या है? 23। पूछ किसका रहा है? सी का, सी से गुना कर दो। अगर पूछेगा बी से, बी से गुना कर दोगे। चलो अब इससे इसको कटाओगे तो कितना आएगा भाई? 23 आएगा। गुना कर किया था अभी 184 रुपया। क्लियर है क्या? चलो इस पर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ए तथा बी किसी काम को क्रमशः 20 तथा 25 दिनों में पूरा करते हैं। यदि दोनों मिलकर काम पूरा करें और कुल मजदूरी 2700 रुपया हो तो ए की मजदूरी ज्ञात करें। अब कहता है कि टोटल काम ए करता है 20 दिन में और बी करता है 25 दिन में। यदि काम को दोनों मिलकर करता है तो आपको पूछ रहा है कि पर्टिकुलर ए की मजदूरी क्या होगी, जबकि टोटल मजदूरी आपको 2700 रुपया दिया हुआ है। अब अभी आपको दिया क्या है? ये जो 20 दिन और 25 दिन पूरा काम करने का जो टाइम होता है वह उसका डे होता है, यानी उसका टोटल टाइम होता है। तो टोटल टाइम आपको दिया हुआ है, तो मैंने आपको पॉइंट नंबर 2 में लिखाया है, यदि प्रश्न में समय दिया हो तो मजदूरी समय का उल्टा होगा, क्योंकि क्षमता का व्युत्क्रमानुपाती समय होता है या समय का व्युत्क्रमानुपाती क्षमता होता है। क्लियर है क्या? तो आपको सबसे पहले क्या निकालना होगा? इसके इफिशिएंसी का रेशियो निकालना होगा, इसकी क्षमता का रेशियो निकालना होगा। तो इसकी क्षमता का रेशियो क्या होगा? इसका इनडायरेक्टली होगा प्रोपोर्शनल। तो अब कहोगे सर ए और ये बी है, इस दोनों का टाइम क्या है? कहोगे इसका टाइम है 20 और इसका टाइम कितना है? नीचे लिखता हूँ थोड़ा सा, ये आपका हो गया ए और ये हो गया आपका बी। ए कितने दिन में पूरा करता है? 20 दिन में, और ये कितने दिन में करता है? 25 दिन में। क्लियर है क्या? चलो अब सवाल कंप्लीट हो रहा है, बस सवाल पे ध्यान देना। ये क्या? इसका टाइम है, और ये यहाँ पे जो मैं लिखूंगा ये क्या होगी? इसकी इफिशिएंसी। एक दिन का काम उसकी क्या होती है? क्षमता होती है। ये क्या है? एक दिन में, एक दिन में। और टोटल वर्क क्या होता है? आपको पता है, इसका जो एलसीएम होता है वो टोटल वर्क होता है। तो इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या होगा? कहोगे इसका एलसीएम हो जाएगा सर 25 और 20 का एलसीएम 100 होगा। ठीक है, तो अब इससे भाग दे दो। इसमें 100 में 25 से भाग दोगे तो कितना आएगा? कहोगे कि ए 20 दिनों में 100 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? 20 25 100, 5 काम करेगा। और ये कहता है बी जो है 25 दिनों में 100 काम करता है। एक दिन में कितना करेगा? 25 से भाग दे दोगे, कितना काम हो जाएगा भाई? काम हो जाएगा आपका 25 चौका 100, 4 काम। क्लियर है क्या? चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं। हमें किसका चाहिए? ए प्लस बी का, क्योंकि ये जो 2700 रुपया दिया हुआ है वो किसकी क्षमता है? ए प्लस बी की क्षमता है। तो हम लोग को निकालना होगा ए प्लस बी की क्षमता चाहिए, टाइम नहीं चाहिए। टाइम निकालने से कोई फायदा नहीं है। तो क्षमता निकालते हैं, 5 4 कितना हो जाएगा? 9। अब कहता है 9 क्षमता वाले को मिलता है 2700, इसलिए 5 क्षमता वाले को कितना मिलेगा? निकाल दो। 9 क्षमता जिसकी है उसे मिलता है 2700 रुपया।
एक क्षमता वाले को कितना मिलेगा, कहोगे एक क्षमता वाले को 9 तिया 27 300 रुपया मिलेगा। तो अब आपको कहता है 5 क्षमता वाले को कितना मिलेगा, तो आंसर आ रहा है इसमें गुना कर दोगे 300 से, 1 यूनिट के मान से, 1 यूनिट का मान कितना है 300, तो 300 से इसमें गुना कर दोगे 5 तिया 1500 रुपया, आंसर आ गया। क्लियर है क्या, किन्हीं को दिक्कत। अब बहुत बच्चा कहेगा सर इसको डायरेक्ट ऐसा भी तो लिख सकते थे, A अनुपात B, ये दिया हुआ था कितना 20 और ये कितना दिया था भाई 25, ठीक है, तो इसका एलसीएम यहीं पे ले लेता 100। अरे लिखने का तरीका है बस। अब ये क्या था, ये टाइम का रेशियो था, आपको किसका रेशियो चाहिए, इफिशिएंसी का रेशियो चाहिए, तो इफिशिएंसी बना दो। कहोगे इससे इसमें भाग दे देंगे तो कितना आएगा 5, इससे भाग देंगे तो क्या आएगा 4, यानी 5 4 मिल जाएगा, टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल क्षमता हो जाएगी 9। 9 क्षमता वाले को कितना मिलता है, 9 क्षमता वाले को मिलता है आपका 2700 रुपया, 1 क्षमता वाले को मिलेगा 300। तो आपको पूछ रहा है 5 क्षमता वाले का, यानी ए का पूछ रहा है, 300 से गुना कर लो, कितना आ जाएगा 5 तिया 1500। क्लियर है क्या, किन्हीं को दिक्कत, दोनों बात सेम है, ठीक है। ऐसा मैं क्वेश्चन बनाता हूँ इसलिए इसी टाइप से बना रहा हूँ, आप ऐसे भी लिख के बना सकते हो जब आपको इफिशिएंसी का रेशियो निकालना हो, लेकिन ऐसे मैं जब टाइम एंड वर्क बनाऊंगा तो ऐसे ही फिगर ड्रॉ करूंगा। फिगर आप ऐसा भी ड्रॉ करो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये पॉइंट पूरा समझ में आया होगा। तो अब जो हम लोग पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है मिश्र समानुपाती। तो आइए फिर हेडिंग लगाते हैं, मिश्र समानुपाती, कंपाउंड प्रोपोर्शन, चेन रूल। समझते हैं क्या है चेन रूल। स्टार लगा के लिखिएगा, ये चीज मैं आपको पीछे प्रूव कर चुका हूं। क्षमता इफिशिएंसी इनटू समय टाइम बराबर काम वर्क। क्षमता को यहां पर कौन रिप्रेजेंट करेगा, क्षमता को मेन, समय टाइम को कौन रिप्रेजेंट करेगा, टाइम को रिप्रेजेंट करेगा आपका डे या आवर दोनों, ठीक है। चलो अब आपका ये हो गया वर्क काम। यहां से एक फॉर्मूला पहला तो ये बन जाएगा, हम लोगों का फॉर्मूला नहीं है, मैं बस फॉर्मूला को सिखा रहा हूं कि फॉर्मूला आया कहां से, ठीक है। तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, क्षमता गुना समय बराबर वर्क होता है। तो क्या क्षमता गुना डे बराबर वर्क लिख सकते हो क्या, क्षमता गुना डे बराबर वर्क मतलब मेन इंटू डे बराबर वर्क। तो आप लिखोगे मेन इंटू डे बराबर टोटल वर्क, अब कहोगे सर कि सर डे ही सिर्फ क्यों लिखा, घंटा क्यों नहीं लिखा आपने। देखो प्रश्न में सिर्फ अगर डे देगा तो ओनली डे का यूज करेंगे, अगर प्रश्न में घंटा देगा तो डे इंटू घंटा होगा। क्यों होगा मैं वो पहले समझा देता हूं आपको, देखो क्यों होगा। कहेगा कोई व्यक्ति 5 दिन तक हमारा काम करता है और पर डे वो 8 घंटा काम करता है, ये क्या है डे, इंटू क्या कर लिया घंटा। क्यों किया, क्योंकि मुझे टाइम निकालना है, एग्जैक्ट टाइम निकालना है। तो एग्जैक्ट टाइम क्या आएगा कि आपका पर डे वो 8 घंटा काम करता है और कितने दिन तक करता है, 5 दिन तक करता है। तो टोटल कितने घंटा वो काम करता है, तो कहोगे टोटल वो सर 8 × 5 40 घंटा काम करता है। कितना घंटा काम करेगा, 40 घंटा काम करेगा। तो आपका यहाँ पर क्या करना पड़ रहा है, तो आपको यहाँ पे करना पड़ रहा है डे इंटू घंटा, ठीक है। अगर 2 टाइम दिया हो, डे में भी हो और घंटा में भी हो, तो दोनों टाइम का गुना कर दोगे। अब कहीं पे रहेगा डे, घंटा और सेकेंड, ऐसा नहीं प्रश्न आता है, लेकिन अगर रहेगा तो उस तीनों का गुना कर देना। क्लियर है क्या। चलो तो यहां से एक फॉर्मेट बना, क्या बनेगा कि सर मेन इंटू डे इंटू घंटा बराबर वर्क। किसी को दिक्कत है, मेन इंटू डे इंटू घंटा बराबर वर्क। क्लियर है सबका। आप क्या इसे ऐसा लिख सकते हो, इसको अगर मैं मान लूं कि M1 D1 H1, तो ये क्या हो जाएगा W1, ठीक है।
तो आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, M1 इंटू D1 इंटू H1। अरे लिख सकते हो, हाँ या ना बोलो, लिख सकते हो। और अगर W इधर आ जाए, W को नीचे कर लो, तो W1 इक्वल्स टू क्या होगा, 1। यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा, 1 बचा, ये तो आप जानते हो। अब मैं ये कह दूं कि मेन भी चेंज हो जाए, दिन भी चेंज हो जाए, घंटा भी चेंज हो जाए, वर्क भी चेंज हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इस पे। मेन भी चेंज हो जाए, डे भी चेंज हो जाए, घंटा भी चेंज हो जाए और वर्क भी चेंज हो जाए, तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ध्यान देना। M2 D2 H2 W2 अगर हो जाए तो क्या होगा, तो कहोगे गुरुजी ये फिर से तो वही बात आने वाला है कि M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा में होगा सर W2 बराबर 1। यानी इसका भी रेशियो 1, इसका भी रेशियो 1, ये भी 1 के इक्वल है, ये भी 1 के इक्वल है। तो क्या आप ये कह सकते हो कि ये दोनों आपस में बराबर होगा, क्योंकि ये भी 1 के बराबर, ये भी 1 के बराबर, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों 1 के बराबर, सॉरी ये दोनों 1 के बराबर है, इसीलिए ये इसके बराबर होगा या ये इसके बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा। तो आपका फॉर्मूला क्या बना, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं या कहीं पे लिखा हुआ देखते हैं MDH मसाला, तो वही फॉर्मूला मैं भी लिखने वाला हूं। M स्टार लगा के लिख लो, MDH मसाला, MDH मसाला, ठीक है। अब ये MDH मसाला फॉर्मूला क्या है, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 बराबर होगा M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2 के। क्लियर है क्या, चलो लिख देता हूं मैं, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा क्या होगा भाई मेरे W1, ठीक है, इंटू लगा दोगे, इंटू सॉरी, इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा क्या लिखोगे W2, ठीक है। ये हम लोगों का क्या आया फॉर्मूला। आप इसे रट लो और एक चीज़ और रटो, ये तो आपको रटा हुआ होगा, मुझे कहने से पहले ही आप रट चुके होगे, अभी मैं कह रहा हूँ इससे पहले ही आपको ये रटा होगा, ठीक है। आपको एक चीज़ और याद रखना है कि मेन इंटू डे बराबर टोटल वर्क होता है, और एक चीज़ मैंने क्या बताया, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा W1 इक्वल्स टू M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा W2 होता है। क्लियर है क्या, वो आया कहाँ से, मैंने वो भी समझा दिया है आपको। अब देखो कभी कभी क्या होता है प्रश्न में, वर्क के बजाय आपको पैसा या मजदूरी दे देगा, पैसा या मजदूरी दे देगा, तो वर्क के जगह पर पैसा या मजदूरी को लिखो, मजदूरी रुपया पैसा जिसमें भी देगा वो कहाँ होगा, वर्क के स्थान पे होगा। कहोगे क्यों होगा सर, क्योंकि आपको मैं पीछे भी समझा चुका हूं कि जितना आप काम करोगे, जस्ट पीछे वाला पॉइंट में समझाया था, जितना आप काम करोगे उतना आपको पैसा मिलेगा। यानी काम जो होता है मजदूरी या पैसे के समानुपाती होता है। वर्क क्या होता है, ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूं, तो ब्रैकेट में लिख लो यहाँ पे, चूंकि वर्क समानुपाती होता है मजदूरी, वर्क क्या होता है, समानुपाती होता है किसके, मजदूरी के। चूंकि वर्क समानुपाती होता है किसके, मजदूरी के। क्लियर है क्या यहां तक, तो आओ इस पर कुछ एग्जाम्पल करते हैं। पहला एग्जाम्पल लेते हैं, 40 आदमी किसी काम को 36 दिनों में पूरा करते हैं तो 45 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे। देखो यहाँ पर वर्क सेम है तो वर्क लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो आपको सिर्फ क्या करना होगा, मेन इंटू डे बराबर होगा मेन इंटू डे। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, मेन M1 इंटू D1 बराबर होगा M2 इंटू D2। क्लियर है क्या। अब यहाँ से समझना कि सर आप कहोगे सर कि यहाँ पर W1 नहीं लिखा और यहाँ पर W2 नहीं लिखा,
देखो मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि कहता है उसी काम को अगला व्यक्ति भी कर रहा है, जो 45 व्यक्ति बाद में कर रहा है वो भी उसी काम को कर रहा है, तो काम तो दोनों सेम है, ये भी तो W1 ही है, काम चेंज होगा तब तो चेंज करोगे ना, तो दोनों W से W कट जाएगा, इसलिए इसे हटा दिया हमने। बात समझ में आ रही है? चलो अब ये कहता है क्वेश्चन में 40 आदमी किसी काम को 36 दिन में करता है, तो 40 आदमी को यह काम करने में 36 दिन लगता है, तो कहता है 45 आदमी को कितना दिन लगेगा, आप कहोगे D2 दिन, मान लिया D2 दिन लगेगा। 9 पचे 45, 9 चौका 36, 8 पचे 40, 8 चौका 32, तो D2 बराबर कितना दिन आएगा भाई, 32 दिन आंसर। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। 25 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके किसी काम को 72 दिनों में पूरा करते हैं, तो 60 आदमी 9 घंटा प्रतिदिन काम करके उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। ध्यान देना, अब यहाँ पर मेन भी है, डे भी है और घंटा भी है, लेकिन वर्क क्या है, अभी भी सेम है, तो वर्क नहीं लेंगे। तो आप क्या लोगे, कहोगे कि सर मेन M1 इंटू D1 इंटू H1 बराबर होगा M2 इंटू D2 इंटू H2। ठीक है, अब बहुत बच्चा सोचेगा सर यहाँ पर W1 और W2 नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वर्क अभी सेम है, वर्क जब चेंज होगा मैं वर्क लूँगा, वर्क सेम रहेगा तो वर्क लेने की जरूरत नहीं है, दोनों सेम वर्क कर रहा है, तो कहोगे यहाँ भी वही वर्क होगा, यहाँ भी वही वर्क होगा, दोनों वर्क क्या हो जाएगा, कट जाएगा। क्लियर है क्या? चलो अब यहाँ पे कह रहा है 25 आदमी कितना दिन, 72 दिन, कितने घंटा लेता है पर डे वो लेता है 8 घंटा, पर डे कितना घंटा लेता है, 8 घंटा। अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 60 आदमी 9 घंटा वाला कितना दिन लेगा, तो कहोगे 60 आदमी 9 घंटा वाला, तो 9 घंटा वाला कितना दिन लेगा, तो D2 दिन लेगा 9 घंटा वाला। क्लियर है क्या? चलो सवाल को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लोग कटाते हैं, तो 9 8 72 कट जाएगा क्या, 4 से इसको काटोगे तो 4 से काटोगे 4 दूना 8, इसको काट दो 4 से, 15 चौका 60 15, 5 तिया 15, 5 25, इतना तक होगा। अब ये क्या आ जाएगा, 8 5 40 दूना 80, 80 बटा में क्या आ जाएगा 3, D2 बराबर आ जाएगा 80 बटा 3, भाग दे दोगे 2, 3 दूना, सॉरी 2 लिख दिया हूँ, हाँ ठीक है, 3 दूना 6, बच गया कितना 20, 3 से दोगे 6 3 का 18, 2 बटा 3 दिन। क्लियर है क्या? चलो अगला एग्जाम्पल लेते हैं, आप इसे नोट कर लो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिनों में 1500 कलम बनाते हैं, तो 36 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके कितने दिनों में 1800 कलम बनाएंगे। देखो यहाँ पर दोनों वर्क दिया हुआ है, तभी हम दोनों वर्क का यूज करेंगे। क्लियर है? चलो तो फॉर्मूला अब क्या लगेगा, और ये फॉर्मूला नहीं है, बस वो तरीका है एक, M1 इंटू D1 इंटू H1 बटा में क्या लिखोगे W1, क्योंकि वर्क अलग अलग अभी दिया हुआ है, इक्वल्स टू होगा M2 इंटू D2 इंटू H2 बटा में W2। चलो प्रश्न से M1 D1 H1 और W1 का मान लिखते हैं। 15 आदमी 6 घंटा प्रतिदिन काम करके 24 दिन में करता है। 15 आदमी है, आदमी कितने हैं 15 आदमी है, प्रतिदिन 6 घंटा काम करता है, काम को कितने दिनों में करता है 24 दिनों में करता है, बटा में वर्क, टोटल वर्क कितना करता है 1500 करता है। यहाँ तक सबका क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो आगे समझते हैं। आगे ये कह रहा है 36 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करके, 36 आदमी 8 घंटा प्रतिदिन काम करता है, घंटा के नीचे 8 लिख दिया। अब डे क्या है पता नहीं है, वर्क कितना करता है पता है, 1800 कलम बनाता है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चलो सवाल कंप्लीट हो चुका है। अब देखो 00 से 00 कटेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? 15 से 15 काट दो,
छछा के 36, 6 त्रिक 18। क्लियर है क्या? छछा के 36, 6 त्रिक 18, एक ही बार कर दो, 18 दूना 36, 2 टाइम में कट जाएगा। क्लियर है क्या? 8 दूना 16 नहीं काटते हैं, इससे काट दो पहले। 8 त्रिक 24, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, यानी D2 बराबर कितना आएगा? 9 दिन। ये हम लोगों का क्या होगा? आंसर। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो ये तो अभी मैं थ्योरी में कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा था, मैं आपको कंप्लीट क्वेश्चन करवाऊंगा एसपीडी की बुक से। ठीक है, तो अगली क्लास में हम लोग एसपीडी की बुक से क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क की। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।